अगर आपने सिर्फ और सिर्फ कोर्स ज्वाइन किया है, किट हमारी नहीं ली है, तो आई रिक्वेस्ट कि जो भी वर्चुअल मटेरियल है जिसमें संतान गोपाल सूत्र वाली स्पिरिचुअल मटेरियल की जो मतलब पीडीएफ है, उसे आप डाउनलोड कर लीजिए और उसको प्रिंट आउट निकाल दीजिए, ताकि आप जब सुबह में दिया बाती करें तो आपको भगवान के सामने बैठकर ये संतान गोपाल सूत्र का पाठ करना है। ठीक है, तो इसे कैसे गाया जाता है, तो एक रागास में गाया जाता है, तो सबको साथ में गाना है। जो मैं गा रही हूँ उनके साथ भी आप सभी का मनमनी होना चाहिए, आपको गाना है आपके घर पे बैठकर। ठीक है, तो इसका राग कैसे आएगा? श्रीशं कमलपत्राक्षं देवकी नंदनं हरिं सूत संप्राप्तये कृष्णं नमामि मधुसूदनं नमाम्यहं वासुदेवं सूत संप्राप्तये हरिं यशोदागतं बालं गोपालं नंदनंदनम। साथ में गाना है सभी को, सिर्फ मुझे देखना नहीं है या फिर मटेरियल को नहीं देखना, साथ में सभी को गाना है। और ये यूट्यूब पे इसके राग नहीं मिलेंगे, और मिलेंगे तो इसका राग आपको जल्दी से याद भी नहीं रहेगा, बहुत ही अप एंड डाउन आरोह और अवरोह में आएगा। राइट, अगर आपका इसका असल राग चाहिए ना, तो इसका एक वीडियो हमने यूट्यूब पे डाला हुआ है, तो संतान गोपाल स्तोत्र बाय डिवाइन बेबी सोल करके सर्च करना, तो इसका राग आपको मिल जाएगा। लेकिन आपको घर पे खुद से ये गाना है, सिर्फ सुनना नहीं है। तो फिर से हम तीसरा श्लोक गाते हैं। अस्माकं पुत्रलाभाय गोविन्दं मुनिवन्दितं नमाम्यहं वासुदेवं देवकी नन्दनं सदा गोपालं डिम्बकं वन्दे कृष्णकमलापतिं च्युतं पुत्रसम्प्राप्तये कृष्णं नमामि यदुपुण्डवम् पुत्रकामेष्टिफलदं कञ्जाक्षं कमलापतिं देवकी नन्दनं वन्दे सूतसम्प्राप्तये मम। राइट, समझ में आया सभी को? पता चला कि इसको कैसे गाना है? ओके, तो यस, इसमें से कौन गाकर मुझे सुनाएगा? कौन गाकर सुनाएगा? रेज योर हैंड, मुझे पता तो चले कि किस किस को आता है ये, कौन कौन सीखा इस राग को, कौन गाकर सुनाएगा? यस बंसरी जी, सुनाइए आप। फिफ्थ श्लोक से ना। ओके, यस। पुत्र कामेष्टि फलदं कंजाक्षं कमलापतिं देवकी नंदनं वन्दे सुत संप्राप्तये ममम् पद्मापते पद्मनेत्र पद्मनाभ जनार्दन देहि मे तनयं श्रीश वासुदेव जगतपते। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है, गुड। थैंक बंसरी जी, आप यू। कनाडा से है ना? नहीं, ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से? ओके, गुड, वेरी गुड। आप करते हैं रोज पाठ संतान गोपाल सूत्र का? एवरी डे तो नहीं होता, पर पहले पहले रोज करती थी। बहुत अच्छा, बहुत, रियली अप्रिशिएट, गुड। थैंक थैंक यू बंसरी। और कौन सुनाएगा मुझे छठा श्लोक? कौन सुनाएगा? देखो, ये संतान गोपाल स्तोत्र कोई अंधश्रद्धा का विषय नहीं है, पहले तो ये हम समझ लेते हैं। ठीक है, ये संतान गोपाल स्तोत्र का पाठ क्यों करना है, ये जो स्पिरिचुअल मटेरियल्स आपको दिया गया है, ये रोज आपको क्यों पढ़ना है? ऐसा नहीं है कि ये आप पढ़ेंगे तो आप भगवान आपको एक लड़का दे देगा, एक लड़की दे देंगे, बिल्कुल भी नहीं, ऐसी अंधश्रद्धा में पढ़ना भी नहीं है। इसके पीछे का साइंस समझिए, इस ये जो मंत्र है, ये जो श्लोकाज है, उसका साइंस समझिए। कि जब भी हम ये संतान गोपाल स्तोत्र पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, रुद्राष्टकम है, शिव तांडव है, इसका जब हम पाठ करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका मन शांत हो जाता है धीरे धीरे। राइट, तो एक कंसंट्रेशन एक्टिविटी होती है। जब मन शांत होता है तो हमारा स्ट्रेस लेवल डाउन हो जाता है। दूसरी बात की साइंस ये कहता है कि जो भी गर्भवती माँ संस्कृत लैंग्वेज का यूज ज्यादा करती है, उसके आने वाले बच्चे की वोकेब स्किल अच्छी तरह से डेवलप होती है। राइट, क्योंकि आप देखना कि ज्यादातर जो शब्द है इसमें बहुत जुड़े हुए हैं, कोई सिंगल वर्ड्स बहुत कम है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो हमें बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ देखना पड़ेगा और कंसंट्रेशन के साथ इसका प्रोनाउंशिएट करना पड़ेगा। जब हम ऐसी कोशिश करते हैं तो आप देखना कि आपकी जीभ ना ज्यादा से ज्यादा तालू पर लगती है। राइट, आपके तालू पर आपकी जीभ लगती है।
कई बार आपने देखा होगा कि किसी बच्चे को ना स्पीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, बोलने में थोड़ा वो खकरा रहा है, तो उसका क्या मतलब स्पीच थेरेपी वाले क्या करते हैं, तो उसको ना शब्द बुलवाते हैं, ट ट ट, यानी कि जो जीभ है ना वो ऊपर तालवे पे लगाते हैं, उसके बाद उसके शब्द अच्छे से पढ़ते हैं, त त त ट ट ट। तो अब देखना कि ये सारे संस्कृत लैंग्वेज जो है उसमें जुड़े हुए शब्द है, जहां पर ज्यादा से ज्यादा जो आपकी जीभ है वो तालू पर लगती है, कंसंट्रेशन ज्यादा चाहिए, इसलिए एकाग्रता हमारी बढ़ती है। तो इससे जो आने वाले बच्चे की जो वोकेब स्किल है वो अच्छे से डेवलप होती है, वो स्पष्ट भाषी होता है, यानी कि शुद्ध भाषा बोलता है, वो अच्छा वक्ता बन पाता है क्योंकि उसमें कॉन्फिडेंस आता है। जब भाषा शुद्ध होती है वो तो सबके सामने वो अच्छे से बोल सकता है, यानी कि याद शक्ति भी उसके बाद बढ़ती है क्योंकि कंसंट्रेशन का काम है। तो अंधश्रद्धा के साथ हमें ये नहीं पढ़ना है, ये मंत्र विज्ञान है, राइट, कि ये एक साइंस है, इसीलिए हमें पढ़ना है हाई कंसंट्रेशन गेन के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए, बच्चे के साथ इमोशनल बॉन्ड के लिए, और हमारे में भी नीति धर्म आस्तिक्य और जो हमारे गुण धर्म जो अलग है जैसे कि एथिकल एथिक्स है, ये सारे गुण हमारे जीवन में उतरे, इसीलिए हमें ये सारे श्लोक और मंत्र का पठन करना है। गॉट इट? तो और कौन संतान गोपाल स्तोत्र का पाठ हमें सुनाएगा? यस, रेज योर हैंड, वर्चुअल हैंड रेज कर सकते हैं। यस अंकल, यस, मोस्ट वेलकम, सुनाइए। जितने भी मदर का कैमरा ऑफ है ना, आई रिक्वेस्ट टू ऑल प्लीज ऑन योर वीडियो। यस रिंकल, आप अनम्यूट करें प्लीज। रिंकल, आप, मैंने आपको प्रॉम्प्ट भेजा है, आप अनम्यूट करें प्लीज। अनम्यूट पर क्लिक करें तो आप। यस, और कोई है जो सुनाना चाहता है संतान गोपाल सूत्र का पाठ? यस, आपका आवाज नहीं आ रहा है। यस, ये कौन है? फिर से ऐसे ऐसे कीजिए क्योंकि आप वर्चुअल हैंड करेंगे ना तो मुझे दिखाई देगा। कहाँ पर है, किसने ऐसे ऐसे किया? प्लीज ऐसे ऐसे कीजिए जो भी पढ़ना चाहता है। कहाँ गए? ऐसे ऐसे कीजिए प्लीज। किसी ने अभी हैंड रेस किया था। यस भव्या, यस भव्या। छठा श्लोक। छठा। यस। पद्मापते पद्मनेत्रे पद्मनाभ जनार्दन देहि मे तनयं प्रणयं शीश वासुदेव जगत्पते। ओके, वेरी गुड। ओके, और कोई जो संतान गोपाल सूत्र का पाठ सुनाना चाहते हैं एक बार? आता आ गया ना सबको? इफ यस प्लीज ऐसे मुंडी कीजिए आपकी। आ गया ना राग इसका? वेरी गुड। फिर से हम एक श्लोक फिर से बोल लेते हैं ताकि तसल्ली हो जाए और राग फिर से आ जाए। ठीक है, ठीक है। एक लंबा जो एक श्लोक था वो हम सुनाते हैं ताकि उसमें आप ना गड़बड़ ना हो जाए आपके लिए। 50वां श्लोक थे हमें भी। स्लाइड मेरी दिख रही है ना सभी को? ओके, फाइन। ये जो 50 श्लोक है, 51 है, सॉरी। स्तन्यं पिबन्तं जननी मुखाम्बुञ्जं विलोक्य मन्दस्मितमुञ्चलाढ्वम् स्पृशन्तं मन्यस्तनं मङ्गुलिर्विर्विन्दे यशोदागतं मुकुन्दम। ठीक है, ये बहुत लंबा श्लोक है। उसके नीचे का श्लोक, याचेहं पुत्र संतानम भवन्तं पद्मलोचना देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गत अस्माकं पुत्र संपत्ये चिन्तयामि जगत्पते शीघ्रं मे देहि दातव्यं भवता मुनिवन्दितम्। ठीक है, तो ये संतान गोपाल स्तोत्र का राग आज जो आपको सिखाया गया है, आपको ये नए साल में शुरुआत करनी है और आपको रोज पढ़ना है। नए साल इसका मतलब ये नहीं कि दिवाली के बाद, आज के बाद ही 101 श्लोक है जो आपको डेली पढ़ने हैं। ठीक है, गॉट इट? उसके बाद का जो मटेरियल है वो आपका है रुद्राष्टकम। ठीक है, गौस्वामी तुलसीदास रचित ये रुद्राष्टकम है शिव जी को प्रसन्न करने के लिए। तो ये रुद्राष्टकम भी आपको आना चाहिए। यहाँ से जो राग सिखाया जाएगा बहुत ही सिंपल है, यूट्यूब पे बहुत
मतलब डिफिकल्ट रागा से, आपको अगर वो पसंद तो वो भी आप मतलब ले सकते हैं, लेकिन यहाँ से बहुत सिंपल वे से आपको रागा सिखाया जाता है, राइट। कैसे गाना है इसे? नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् निराकारमुकारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम्। गॉट इट? कैसे गाना है? क्लियर? कौन गाकर सुनाएगा? कौन गाकर सुनाएगा? इसके पीछे का जो श्लोक है, यस नीता, मगर तरपा नीता। यस नीता जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। यस, सुनाइए। तुषाराद्रिशङ्काशगौरौ गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्री शरीरं स्फुरन्मौलिगल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्वालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा वेरी गुड। चलत्कुण्ड। दूसरा श्लोक कौन सुनाएगा? पांचवा श्लोक, सॉरी ये तीसरा हुआ, चौथा कौन सुनाएगा? सभी को यहाँ कर बैठकर किसी और का गाना सुनना नहीं है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करें तो ही आपको मजा आएगा। हाँ, ये ऑनलाइन क्लास है, बैठे बैठे सुनोगे ना तो नींद आ जाएगी। ऑफलाइन नहीं है कि मैं आपको बार बार वो कर सकूं, अलर्ट कर सकूं। सबसे पहले तो बहुत सारे मदर के कैमरा ऑफ है, मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपका वीडियो ऑन कर दीजिए, अदरवाइज एक बार यहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा ना तो फिर आपको क्लास अटेंड करने की परमिशन नहीं दी जाएगी। यस, कौन सुनाएगा चौथा श्लोक? पहले तो ये बताइए कि आपको इसका राग आया या नहीं, अच्छे से आप कर पाए या नहीं। यस, कौन सुनाएगा? कोई एक पर्सन सुनाएगा, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ेगी कि मुझे तसल्ली हो जाए कि आपको राग आया। ओके फाइन, प्लीज हैंड रेज कीजिए, कौन सुनाएगा मुझे, अदरवाइज मैं रैंडमली ले लूंगी, आगे नहीं बढ़ूंगी। ले लो रैंडम। ओके, मैं सिलेक्ट करती हूँ पूनम जी को। यस पूनम, बोलिए चौथा श्लोक। चलत कुंडलम शुभ। चलत्कुण्डलं शुभ्रनेत्रं विशालं प्रसन्नानं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रिये शङ्करं सर्वनाथं भजामि। इतना अच्छा आता था तो रेज है, क्यों आपने हैंड रेज नहीं किया? अब वेट मैं कर रहे थे पहली कि बार कर सामने। रही थी तो मुझे पता नहीं था कि होगा कि नहीं नहीं वो। नहीं, यहाँ पर कोई आपको प्रीजज नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा, हम्म। हम सब लर्न कर रहे हैं, हम कोई एक्सपर्ट नहीं है, हम्म। हम एक दूसरे से सीख रहे हैं। देखो आपने कितना अच्छा गाया, और सही में गाया, अच्छा गाया। यस हम्म। प्रियंका जी, यस प्रियंका। उसके बाद का श्लोक। प्रचण्डं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अञ्जभानुकोटिप्रकाशं त्रिशूल निर्मूल निर्मूलनम, निर्मूलम। यस, निर्मूल शूल पाणि पाणी देहि भवानी भजे हम। भवानी पतिभाव
गमयम। वेरी गुड, बहुत अच्छा ट्राई किया, बहुत अच्छा प्रियंका जी। देखो आप सबको कितना अच्छा आता है, फिर आप क्यों नहीं कर रहे? यश, शाइनी जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, शांति से बैठे बैठे सुन रहे हैं ना, बोलिए। चलो એટલું બધું નથી ફાવતું બટ ટ્રાય કરું. ચાલશે, જેટલું પણ આવડે। જો અહીંયા કોઈ તમને જજ નથી કરવાનું, હા. आप मुझे आपका फ्रेंड समझिए और હમ, बिंदास गाइए। जहां पर भूल होगी प्रियंका जी के, जहां पर હમ. अटकते थे, मैंने सपोर्ट किया है ना, हाँ હા, હા. बोलिए। कलातीत कल्याण कल्पानकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभु मभ्यधारी. वेरी गुड, जो आया ना, कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। इसको ना एक ऊंची आवाज में भी ले जा सकते हो, तो ऐसे, कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। एक ऊंची आवाज में भी ले जा सकते हो इफ यू आर कंफर्टेबल, और एक जैसे ही आवाज में भी गा सकते हो। लेकिन हाँ, ये ना बहुत ही कामिंग सॉन्ग है, आपका मन बहुत शांत हो जाएगा। आप सुनेंगे ना, सिर्फ सुनेंगे भी ना, आप यूट्यूब से कोई वीडियो उठाकर जो शांति वाला हो, हाँ, इसमें भी बहुत अप एंड डाउन आरो और अवरो वाले है, राइट, जो मतलब एकदम जनूनी भी है, लेकिन शांति वाला सुनोगे ना तो आपको एकदम शांत और काम फील करोगे, एकदम शांति से सुनने का मन होगा। तो ऐसे आपको सुनना है, ठीक है। और कोई गाकर सुनाना चाहता है? उठा लो किसी को रैंडम। संतोषी जी, यस, संतोषी। कौन सा वाला गाऊं मैम? नयावत उमानाथ पादारविंदम। नयावाद उमानाथ नयावत उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति हलोके परे वा नराणं न तावादसुखं शान्तिसन्तापनाशं न प्रसीद तावत् सुखम शांति संताप नाशम। बोलिए। न तावादसुखं शान्तिसन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वं भूतादिवासम्. वेरी गुड, बहुत अच्छा आ गया ना, बहुत अच्छा। हाँ, कितना अच्छा गाते हो। आई विश कि आप सब मेरे सामने होते तो सबको क्लैप करती, सभी क्लैप करते आप सभी के लिए। हाँ, इतना अच्छा आपको आता है। आ गया ना रुद्राष्टकम कैसे आपको करना है? ओके। उसके बाद है शिव तांडव, जो आज तक की जो संस्कृत भाषा में जो जटिल से जटिल रचना है, रावण रचित शिव तांडव, राइट, जिसमें शौर्य और जुनून समा जाता है। ऐसे शिव तांडव सूत्र जिसकी रचना रावण के द्वारा की गई है, राइट, अमुक सिद्धियां प्राप्त करने के लिए ये शिव तांडव, शिव को रिझाने के लिए रावण रचित ये शिव तांडव है। और खास करके इसका पाठ रोज करना चाहिए। इसमें शिव की महिमा बताई गई है और इतने जुड़े हुए शब्द है कि हाईली कंसंट्रेट हमारे माइंड को करना पड़ेगा, राइट। वो भी आपको ना एक एक शब्द का प्रोनाउंसिएट अच्छे से करना पड़ेगा। तो बहुत ही सिंपल भाषा में आपको सुनाती हूँ, जितना भी मुझे आता है, राइट। हो सकता है कि मुझसे भी भूल हो जाए, राइट। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितत्सले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्ग तुङ्गमालिकां डमः 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 डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्। जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निल्प निर्जरी विलोल वृक्षवल्लरी विराजमान मूर्धनि
धग 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 ज्वलल्ललाट पट्टपावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणम मम। यस, कौन गाकर सुनाएगा आगे के लिरिक्स? मैं सपोर्ट करूंगी, जो भी थोड़ी सी भी तैयारी दिखाता है मैं सपोर्ट करूंगी। यस, कौन आएगा आगे, या रैंडम ही मैं उठा लूं? यस, अमी वढ़ावना। यस अमी जी, बोलिए। अमी जी कहाँ गए? यस अपेक्षा, यस अपेक्षा, अनम्यूट कीजिए। अमी जी तो चले गए, पता नहीं कहाँ गए। अपेक्षा अनम्यूट Yes, प्लीज। yes, ma'am. Yes, प्लीज yes. ऑन योर वीडियो। यस। Yeah, I'm trying. या श्योर, Yeah. आई विल हेल्प यू। Jata kata hansa. This one. यही ना मैम, जटा। तीसरा, उसके बाद का, उसके धराधरेंद्र नंदिनी वाला। धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुधुर बृहस्पति गंध संतति प्रमोदमान मानसी कृपा कटाक्ष धोरिणी निरुद्ध दुर्गरापिणी कचिद्दिम गंभरे मनोविनोब में मतु वस्तुनि। धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंदर सुरतिगंत संतति प्रमोद मान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापति क्वचित गंभरे मनो विनोद मेदु वस्तुनि। वेरी गुड, गुड ट्राई अपेक्षा, थैंक यू। Thank you, यस, ma'am. और कोई, कौन सुनाना चाहता है? यस पटेल बिंदी। यस, हाय मैम। हेलो। जटाभुजंग पिंगल स्फुरत् फणि मणि प्रभा कदम्ब कुमकुम प्रलिप्त दिग्वधु मुखे मदात सिंधु स्फुरत् स्फुरत् प्रदुत्तरीय मेदुरे मनो विनोद मद्भुतम विभर्त भूत भर्तरी बहुत अच्छा, आप सहस्रलोचन प्रैक्टिस कर रहे हैं ना? प्रकुप्त। आप या डेली पढ़ रहे हैं, राइट? ये हाँ स्पष्ट हाँ। नजर आ रहा है कि जो लोग प्रैक्टिस करते हैं ना, तुरंत पता चल जाता है कि लोग प्रैक्टिस करते हैं, शब्द से पता चल जाता है। बहुत अच्छा बिंदी जी, थैंक यू। यस हेतलबा, हेतलबा फर्स्ट ऑन योर वीडियो, हेतलबा। यस। बोलिए। मैंने इसमें, आप स्क्रीन पे शायद लगा सकते हैं तो। या श्योर श्योर श्योर। ललाट से। ललाट चत्वर ज्वल धनंजयम। धनंजय स्फुरल्लिग मानिपीत पंच सायकनम नीलपीन ललाट चत्वर ज्वलन धनंजय स्फुलिंग निपीत पंच सायकं निलिम्पनेन नायकम्। सुधामयूखलेखया विराजमान शेखरम महाकपाली स्पंदरे शिरोजटाल स्मूतनम। वेरी गुड। सुधामयूखलेखया विराजमान शेखरं महाकपाल संपदे शिरोजटालमस्तु न। वेरी गुड, गुड है तलबा। और कोई, कौन सुनाना चाहता है? यस कृष्णा, वेरी गुड। देखो आप ऐसे वर्चुअल हैंड रेस करते हो ना, तुरंत मेरे सामने आ जाते हो, तो ऐसे ही कीजिए वर्चुअल हैंड रेस। देखो दूसरे मथन ने किए ऐसे, ठीक है? यस, मैंने आपको अनम्यूट किया है कृष्णा। लाओ स्क्रीन पर रख दो। ओके, ठीक है। कराल भाल पट्टिका धगत 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 ज्वलत संजया धरीकृत प्रचंड पंचशायते धराधरेन्द्र नंदी जागृ चित्र पत्रक प्रकल्पनेक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम। बहुत अच्छा। कराल भाल पट्टिका दगत गज्वल जल धनंजया धरीकृत प्रचंड पंच सायके धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्र पत्रक
प्रकल्पनेक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्ममा। देखो मैंने ना इसका जो राग जैसे मैं गा रही हूँ ना, इससे भी धीरे लिरिक्स के साथ यूट्यूब पे रखा हुआ है। इसीलिए नहीं कि आपको मेरा आवाज अच्छा लगे, इसीलिए कि आप शब्द को समझ सके। आवाज मेरा इतना सुरीला नहीं है, लेकिन आपको समझ में आए इस प्रकार से यूट्यूब पे रखा हुआ है। ऐसा हो तो आप यूट्यूब से मतलब सुन सकते हो। यस काजल पाटिल कहाँ गई? यस काजल, स्क्रीन पर लाती गई। नवीन मेघमंडली। नवीन मेघमण्डले निरुद्धरस्फुर गृहानिशीथि गृहोनिशीथनितमप्रबद्धबद्धकन्धर निलिम्पनिर्झरिधरस्तनोतु कृत्तिसिन्दूर कलानिदान बन्धुर श्रियं जगन्धुरन्धर। नवीन मेघमंडले निरुद्ध दुर्धर स्फुर कुशीलिन कुहू निशीथति नीतनं प्रबन्ध कंद कंदरं निलिम्प निर्जरीधरो सनयोतु कुरुति सिन्दूर कलानिधान बन्धुरुषियं जगद्दुरन्धर। ठीक है, बहुत अच्छा। और कौन? पूरा करना है शिव तांडव, तो पूरा ही करना है। कौन दूसरा श्लोक सुनाएगा? चलो मैं रैंडम उठाती हूँ, चुप मत जाना। जूही आचार्य, यस अनम्यूट कीजिए। जूही हेलो। यस। यस। प्रफुल्ल नील पंकज। प्रफुल्लनीलपङ्कज प्रपञ्चकालिमप्रभा विडम्बिकण्ठकन्धरारुचि प्रबन्धकन्धरं स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदान्धकच्छिदं तमन्तकच्छिदं भजे। बहुत अच्छा प्रोनाउंशिएट किया। आप भी डेली प्रैक्टिस कर रही है, एम आई राइट? यस। यस, इसलिए प्रोनाउंशिएट अच्छा हुआ। बहुत अच्छा है, इसका रिपीट करने की कोई जरूरत ही नहीं है, इतना अच्छा प्रोनाउंशिएट किया है। यस, नेक्स्ट श्लोक कौन बोलेगा? मैं, यस चलक जी। यस चलक, चलक जी आप कहाँ से है? मैम मैं कनाडा से हूँ। आप देख रहे हैं कि कनाडा में शायद अभी 5:30 अराउंड हुआ है, राइट? हाँ हाँ हाँ। देखो ये डेडिकेशन है, जो भी बाहर के मदर हमें जुड़ रहे हैं सुबह के 5:30 बजे, वो भी सैटरडे के समय जब प्रायोरिटी दी जा सकती थी कि सो भी सकते थे, क्या जरूरत है क्लास अटेंड करने की, फिर भी हर क्लास अटेंड करते हैं। तो रियली अप्रिशिएट एंड रियली वी प्राउड ऑफ यू, राइट? थैंक यू। जितने भी बाहर के मदर अर्ली मॉर्निंग में ये जग कर क्लास अटेंड करते हैं, वेरी नाइस। ओके, यस। अखर्व सर्वमंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुव्रतम स्मरांतकं पुरांतकं भावंतकं मखांतकं गजाकांदकंतलातमंकलाक भंजरी। अखर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुरतम स्मरांतकं पुरांतकं भवांतकं मखांतकं गजांतकांतकांतकं तमंतकांतकं भजे। वेरी गुड झलक जी, थैंक यू। यस, और कौन आएगा? बाकी कौन है? रीना टांग, यस रीना टांग बोलिए आगे का श्लोक। जयप्रद प्रविभ्रमा भ्रमद्भुजगम सूरगत गदगदे निर्गम्य करालनं फालं हवयव्यटा धीमहि दिमित् 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 दिमिन्पनं कृदङ्ग तुङ्ग मध्वलं मङ्गलं लतत्विनिक्रम प्रवर्तितं प्रवर्तित प्रचण्डताण्डवं प्रचंड तांडवम शिवम। शिव। देखा कितना डिफिकल्ट श्लोक है, तो इसको ना शब्द की रचना अलग अलग कर दीजिए। जयत्ववप्र विप्रम प्र गजंतकम स्फुरंतर गधच गति निर्गम
कराल भाव हव्यवाड धिमी धिमी धिमित्रनम मृदंग तुंग मंगल ध्वनिक्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडव शिवा। समझ में आया? शब्द की रचना अलग अलग करके आपको बोलना है ताकि जुड़े हुए शब्द को आप अच्छे से प्रोनाउंशिएट कर सके। थैंक यू रीना जी। यस, और कोई? मानसी। यस मानसी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। मानसी जी, आपके ऊपर प्रॉम्प्ट आया है, अनम्यूट कीजिए प्लीज। हाँ यस। हाय। हेलो। निलिम्प निर्झरी भाललङ्घनकः शिवेत मंत्रमुच्चरन् कदा सुखी भवामह्यम्। कौन सा श्लोक बोल रहे हैं, मुझे पता नहीं चला। सेकंड लास्ट मैम। कदा निलिम्प निर्जरी, उसके या बाद का अभी बाकी है, बहुत सारे बाकी है मे बी। ओके फाइन, अच्छे से प्रोनाउंशिएट किया, थैंक यू। और कौन बोलेगा? ओके फाइन। अब आ गया संतान गोपाल सूत्र, आपको कैसे पढ़ना है वहां आगे बढ़ते हैं, बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे। ठीक है, गॉट इट और नॉट? संतान गोपाल सूत्र, रुद्राष्टकम, वो सब कैसे करना है। ठीक है, अब स्पिरिचुअलिटी से थोड़ा सा बाहर आते हैं और थोड़ी कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हैं ताकि आपको थोड़ा सा मजा आए। राइट? सो आपको मैंने ग्रुप में एक सुडोकू पजल भेजा था, सो आपको करना था। ये स्पिरिचुअलिटी के बारे में थोड़ा रह गया, सो हम आपको बताते हैं कि डेली आपको संतान गोपाल स्तोत्र, रुद्राष्टकम, शिव तांडव, इस तीनों के राग आपको सिखाने जरूरी थे, तो मैंने आपको सिखा दिए। इसके साथ गायत्री मंत्र का जाप, महामृत्युंजय मंत्र का जाप जो ऑलरेडी आपको आता है। गायत्री मंत्र कैसे बोला जाता है? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सबको आता है, इसलिए इसका रिपीटेशन हम नहीं कर रहे, समय भी नहीं बिगाड़ रहे इसमें। उसके बाद महामृत्युंजय मंत्र का जाप जो भी आप सबको आता है। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। गॉट इट? तो ये दो श्लोक भी आपको साथ में बोलने हैं। हनुमान चालीसा भी सबको आती है, राइट? तो ऐसा नहीं कि मैडम ने हनुमान चालीसा नहीं करवाई तो हमें भी नहीं करनी, इसका राग आपको आता है इसलिए हमें नहीं करवाई, अदरवाइज हनुमान चालीसा में 20-25 मिनट निकल जाए अगर हम इसे बोले। राइट? तो आपको घर पे करनी है हनुमान चालीसा, सबको आनी ही चाहिए और आती ही होगी। राइट? तो ये भी आपको डेली करना है। डेली ये जो भी मटेरियल्स मैंने आपको बताया ना, वो सब आप करेंगे ना तो 45 मिनट्स तो अच्छे से स्पेंड हो जाएगी। समझ लो कि 45 मिनट आपने कंसंट्रेशन किया, एक स्पिरिचुअल मेडिटेशन किया, जिसमें आप बाहर की दुनिया से मन को हटाकर अंतर्मुखी बच्चे के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और स्पिरिचुअलिटी के साथ आप जुड़ रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। राइट? तो ऐसे आपको करना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी करते हैं, जिसमें आपको सभी को मैंने बोला था कि ऐसे आपको बुक में लिख देना। ठीक है, रुद्राष्टकम, रुद्राष्टकम स्पिरिचुअल मटेरियल आपको भेजा ही है, तो आपको वो करने की जरूरत ही नहीं, आपको भेज दिया गया। ठीक है, ओके। सो आपने ऐसे लिख लिया है, सभी मुझे बताइए अगर आपने लिख लिया है तो। ऐसे मैंने आपको भेजा था ग्रुप में, मुझे आपका कागज दिखाइए, कागज दिखाइए आपका। ओके, वेरी गुड। तो ये आपके सामने है सुडोकू पजल, राइट? सो आपने देखा, मैं यहां से भी दिखा देती हूँ आपको, एक मिनट। आपके सामने भी आया होगा।
दिखा आपको सबको? देखो ये आपके सामने सुडोकू पजल है, राइट? इसको कैसे सॉल्व करना है, ये अगर आपने एक्टिविटी कीट हमारी ली हुई है तो इसमें ये पूरी बुक है। अगर मेरे पास है तो मैं दिखाती हूँ, एक मिनट, बाद में दिखाऊंगी, ठीक है? तो ये सुडोकू पजल कैसे सॉल्व करनी, इसका रूल क्या है कि आपके सामने ये सारा का सारा बॉक्सेस है। कितने बॉक्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक बॉक्स में 9 डिजिट आ रहे हैं, यानी कि 9 बॉक्स है। एक बड़ा बॉक्स है, उसमें 9 बॉक्स छोटे छोटे हैं, राइट? उसके पास ऐसे मतलब 3 जो ऊपर के बॉक्स है उसमें ईच बॉक्स में 9 बॉक्स है। अगर आप रो की बात करें तो 9 रो है, सीधी और खड़ी, यानी कि आप देखें रो तो ये 9 है, स्टैंडिंग लाइन आप देखें तो वो भी 9 9 है। समझ में आ रहा है? तो एक जो बॉक्स है उसमें 1 to 9 डिजिट्स आने चाहिए, एक बॉक्स में रिपीट नहीं होने चाहिए। दूसरा रूल है, जो ये स्टैंडिंग रो है उसमें भी 1 to 9 आने चाहिए, जो स्लिपिंग रो है उसमें भी 1 to 9 आने चाहिए, और एक बॉक्स में भी 1 to 9 आने चाहिए। रूल ये है कि स्टैंडिंग और स्लिपिंग रो में कोई भी चीज रिपीट नहीं होनी चाहिए, तब जाके ये सुडोकू बनता है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, एक मिनट, इसमें सॉल्व करने का वो हो ना तो मैं बताती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ओके, इसमें सॉल्वर भी है, सो हो सके तो मैं ट्राई करती हूँ आपके सामने दिखाने की। हाँ, देखो ये आपके सामने सॉल्वर भी है, तो आपको भी ट्राई करना है। दिखाई देता है ना? यस और नो दिखाता है ना? ओके, फाइन। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, तो ये आपका क्वेश्चन है और ये जो खाली बॉक्स है ना उसमें हमें फिल करना है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि सबसे ज्यादा जहां पर डिजिट है ना वो पकड़ेंगे। तो लास्ट रो में हम देख रहे हैं कि एक ही बाकी है, तो इजी से मिल जाता है। तो हम काउंट करेंगे, लास्ट पूरी जो रो है ना उसमें काउंट करेंगे, 1 है 2 है 3 4 5 6 7 8 नहीं है, देखो तो यहाँ पर कितना आएगा? 8 आएगा, राइट? ओके, क्लियर? समझ में आया? क्योंकि इसमें 8 नंबर ही नहीं है, इसलिए देखो ये इजी में से इजी पजल है। हाँ, फिर इससे मीडियम आएगी और किलर आएगी, यानी कि बहुत डिफिकल्ट पजल आएगी। सो हम शुरुआत इजी से करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि नीचे की जो रो है ना वो कंप्लीट हो गई। अब हम देखते हैं लास्ट वाला बॉक्स, जो मेरा कर्सर दिखाई दे रहा है, ये कर्सर दिखाई दे रहा है ना मेरा, ठीक है? तो लास्ट वाला बॉक्स भी इजी हो गया, क्योंकि अब यहाँ पर एक ही बॉक्स बाकी है, तो 1 to 9 हमें मिल जाएंगे। 1 है, 2 नहीं दिख रहा है, 3 है, 4 5 6 7 8 एंड 9, तो यहाँ पर कितना आएगा बोलिए आप? कितना आएगा? 2 आएगा, क्योंकि 2 ही मिसिंग है। तो देखो इनडायरेक्टली ये रो भी हमारी कंप्लीट हो गई ना? तो अब हम स्टैंडिंग लाइन लेते हैं, राइट? ये स्टैंडिंग लाइन देखो, यहां पर भी एक ही बाकी है। हाँ, एक ही बाकी है ना? ओके फाइन। अब मुझे बताओ कि यहाँ पर क्या आएगा? एक ही बाकी है तो काउंट करके बताओ। देखो 1 है 2 है 3 है 4 5 6 7 8, और क्या आएगा यहाँ पर? आएगा 9। समझ में आ रहा है? क्या आएगा? 9। ओके, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, आप खुद भी आपके उसमें लिखते जाओ, यहाँ पर आएगा 9। ठीक है, अब हमें कौन सा सॉल्व करना पड़ेगा? जो भी इजी है ना वो हम सॉल्व करेंगे। अब हमें देखना है कि जहां पर जो नंबर सबसे ज्यादा है, जो नीचे की ओर से हम स्टार्ट करें, तो भाई कौन सा लेंगे? ये बॉक्स, लास्ट टू सेकंड बॉक्स है वो लेंगे, राइट? तो यहां पर क्या आएगा बताओ? क्या आएगा वहां पर? सभी बोल रहे कि 6 आएंगे। कैसे आएंगे वो हम काउंट करते हैं कि 1 है 2 3 4 5 6 नहीं है, 7 8 और 9 है। तो यस डेफिनेटली यहाँ पर क्या आएगा?
6 आएंगे। यस राइट, ठीक है। अब कौन सा बॉक्स लेते हैं बताओ जरा। तो यहाँ पर ये लास्ट वाला बॉक्स जो है उसमें 2 डिजिट बाकी है, तो वो हम लेने की ट्राई करेंगे। कैसे लेंगे, कौन से नंबर मिसिंग है वो सबसे पहले ढूंढेंगे। 1 है, 2 नहीं है, लिख लीजिए कि वहां पर 2 नहीं है। और दूसरा कौन सा नहीं है, 3 4 5 6 7 8 नहीं है। 2 और 8 नहीं है, राइट। तो अब हमें देखना होगा कि 2 और 8, सबसे पहले 2 का देखते हैं कि 2 देखो यहां पर आएगा और यहां पर आएगा, दोनों में से एक जगह पर 2 आएगा। 8 यहां पर भी आ सकता है या फिर यहां पर भी आ सकता है, कोई आंसर दे रहा है, राइट। यस, तो 2 कहां पर आएगा बता सकते हैं कोई, फर्स्ट रो में आएगा या सेकंड रो में। 9 के नीचे 2 आएगा, ठीक है। कैसे आएगा, इसका लॉजिक क्या है। और यहां पर 8 आएगा, कैसे आएगा, देखो ये क्वेश्चन मार्क है। तो अभी अब हमें ये नहीं मिल रहा है, तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। हमें थोड़ा सा हमारा मगज लगाना है, दिमाग लगाना है। इसको ना हम ऐसे सॉल्व करेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे कि दूसरा कुछ सॉल्व करने की कोशिश करें कि कम बॉक्स कहां पर है, राइट। तो देखो यहाँ पर 1 नंबर लेते हैं, तो 1 नंबर हमें नहीं मिल सकेगा पहले उसमें, राइट। 2 नंबर लेते हैं, तो यहाँ पर देखो 2 नंबर हमें मिल जाएगा। देखो यहाँ ये बॉक्स को सबसे पहले जो नंबर ज्यादा है उसको लेने की शुरुआत करते हैं। हम देख रहे हैं कि 2 नंबर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर नहीं है। तो हमें इजीली 2 नंबर कहाँ पर होना चाहिए ये मिल जाएगा। हम कैसे करेंगे 2 नंबर को काउंट, तो देखो ये ऊपर की रो में 2 नंबर है, तो इसका पता चल गया कि यहाँ पर भी 2 नहीं आएगा, यहाँ पर भी 2 नहीं आएगा, ठीक है। तो ये रो पूरी की पूरी उठ गई। दूसरा कि यहाँ पर 2 है तो इस रो में भी 2 नहीं आएगा, तो 2 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। समझ में आया, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। अब देखो हमें इजीली ये लास्ट बॉक्स का 2 मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर इस रो में यहाँ पर 2 नहीं है, राइट। ये बॉक्स में 2 नहीं है, तो यहाँ पर तो 2 आएगा ही नहीं। तो 2 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर 2 नहीं आएगा, तो 2 या आएगा यहाँ पर, राइट। अब कौन सा अंक बच गया है, 8 नंबर बच गया है, तो 8 आएगा यहाँ पर। समझ में आ रहा है, यस और नो, उत्तर रहा है। देखो ये नीचे के चारों के 4 बॉक्स अब पैक हो गए हैं। अब पहला बॉक्स सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि 1 नंबर कम है, इसलिए 1 नंबर अभी हम नहीं ढूंढेंगे। 2 नंबर आएगा, आ गया, 3 नंबर आ गए, 4 नंबर आ गए, 5 नंबर आ गए। अब यहाँ पर 6 की कमी है, राइट। तो 6 यहाँ तो नहीं आएगा, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, फिर यहाँ आ सकता है, राइट। तो उससे भी ढूंढने की अभी कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता चल रहा है कि कहाँ पर आ रहा है, राइट। तो कौन सा बॉक्स हम पहले लेंगे जिसमें सबसे ज्यादा वो है वो लेंगे। अभी 8 नंबर ढूंढने की कोशिश करते हैं कि 8 नंबर कहाँ पर आएगा, राइट। यहाँ पर 8 भी नहीं है, तो देखो 8 नंबर यहाँ पर तो नहीं आ सकता है। देखो यहाँ पर 8 नंबर ऑलरेडी यहाँ पर है, इसीलिए इस रो में 8 नहीं आएगा। अब हम यहाँ 8 या आ सकता है या फिर यहाँ आ सकता है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी 8 नंबर है, तो यहाँ पर कितने आएंगे, 8 यहाँ पर आएंगे। समझ में आया, क्योंकि ऊपर की रो में 8 नंबर है, ये रो खाली है, तो यहाँ पर भी 8 नंबर है, तो बच गया ये बॉक्स, तो यहाँ पर आएगा 8। गॉट इट और नॉट। अब कौन से डिजिट कम पड़ रहे हैं, 1 बाकी है, 2 3 4 5 6 नंबर कम पड़ रहा है, राइट। तो वो उसके बाद हम ढूंढेंगे। यहाँ पर अभी हम ये स्टैंडिंग लाइन लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर भी 1 नंबर नहीं है, 1 नंबर नहीं, और कौन सा नहीं है, 1 2 3, कोई आंसर दे रहा है, यस, बहुत अच्छा, आप भी अच्छे से सॉल्व कर रहे हैं, वेरी गुड, राइट। 1 नंबर, देखो 1 नंबर यहाँ पर है तो इस बॉक्स में नहीं आएगा, 1 नंबर यहाँ आ सकता है, यहाँ पर भी 1 नंबर नहीं आएगा। देखो यहाँ पर
ये यहाँ पर 1 नंबर होना चाहिए या फिर यहाँ पर होना चाहिए। तो इस बॉक्स में 1 नंबर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी 1 नंबर है, तो 1 कहाँ पर आएगा, यहीं पर आएगा। समझ में आया है? कैसे सॉल्व कर रही हूँ पता चल रहा है? मैं जितना हो सके उतनी समझाने की तो कोशिश कर रही हूँ, फिर पता नहीं कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं। समझ में आया? यहाँ पर 1 नंबर नहीं आ सकता है। ओके, राइट। तो अब कितना बच गया? इस बॉक्स को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। 1 है, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं है। देखो तो 6 कहां पर आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 6। तो ये पूरा का पूरा अभी ये भी सॉल्व हो जाएगा। देखो ये यहाँ पर एक ही बाकी है, राइट। तो कौन सा नंबर बाकी है, यहाँ पर 1 नंबर बाकी है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। सीधी सी बात है। देखो ये पूरे बॉक्स पूरे होने लगेंगे ना, थोड़े आंसर मिलते जाएंगे ना, तो पूरे बॉक्स कंप्लीट होने लगेंगे। अब हम देखते हैं कि ये बॉक्स कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर 2 नहीं है, देखो ये भी कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो हम देखते हैं 1 है, 2 है, 3, 4 नंबर नहीं है, 5, 6, 7, 8 एंड 9, यानी कि यहाँ पर आएगा 4 कंप्लीट। अब देखो ये बॉक्स पूरा पूरा हो जाएगा। 1, 2 नहीं है तो 2 सीधी सी बात है यहीं पे आएगा। पूरा बॉक्स पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया अच्छी तरह से। जो देखो ये इसमें भी रिपीट नहीं हो रहे हैं, इसमें भी रिपीट नहीं हो रहा है, देख रहे हैं ना आप, रिपीट नहीं हो रहे हैं, राइट। अब सबसे ज्यादा डिजिट किसमें है वो सॉल्व करने की बात करते हैं हम, कि यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन सा नंबर आएगा। देखो यहाँ पर 1 नहीं है तो 1 तो इसमें आएगा ही नहीं। 2 है, 3 है, 4, 4 नहीं है, 7 नहीं है और 9 नहीं है, राइट। तो अब हम देखते हैं कि 9 नंबर को देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर 9 नहीं आएगा और यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 9 है, तो ये दोनों तो कट गई ना रो। देखो इस बॉक्स में भी 9 नहीं आएगा क्योंकि इस बॉक्स में 9 है, यहाँ पर भी 9 है, तो 9 आएगा 2 के नीचे, राइट और रॉन्ग आ गए। अब हम बात करते हैं 7 की। 7 भी नहीं है इसमें। देखो 7 इस रो में भी है और 7 इस रो में भी है, इन दोनों जगह में से एक जगह पर 7 आएगा। अब हम देखते हैं कि इस लाइन में 7 नहीं है, तो हो सकता है कि यहाँ पर 7 आए। इस लाइन को देखते कि देखो यहाँ पर 7 है, तो यहाँ पर 7 नहीं आएगा, तो रह गई ये जगह बाकी, तो यहाँ पर 7 आएगा। समझ में आया कि 7 मैंने कैसे लिखा? फिर से मैं सिखा देती हूँ कि देखो 7 यहाँ 3 जगह में से एक जगह पर आ सकता है, राइट। तो ये हम देख रहे हैं कि यहाँ आ सकता है या फिर यहाँ आ सकता है, लेकिन यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी 7 है, तो ये बॉक्स तो खत्म हो गया। रही बात इस बॉक्स की, तो यहाँ हम देखते हैं, तो यहाँ ऑलरेडी यहाँ पर 7 है, तो यहाँ पर भी नहीं आ सकता, तो बचा कौन सा, ये बॉक्स बचा, तो ये आ गया यहाँ पर 7। अब ये 2 बचे हैं, राइट। 4, यहाँ 4 आ सकता है या फिर यहाँ 4 आ सकता है, तो हम देख रहे हैं कि 4 ऑलरेडी यहाँ पर है, तो ये रो में 4 नहीं आ सकता, तो 4 आएगा यहाँ पर, राइट। अब एक ही खाना बाकी रहेगा, तो यहाँ पर आएगा 1। सीधी सी बात है, एक रह जाएगा तो इजीली मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पर क्या आ गया, 1 आ गए। समझ में आ रहा है या नहीं, यस और नो? हाँ, उतर रहा या नहीं भीतर? ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि दूसरे बॉक्स में जाते हैं कि दूसरे बॉक्स में सबसे ज्यादा क्या है, राइट। देखो ये बॉक्स भी कंप्लीट हो जाएगा, राइट। ये आज ये जो स्लिपिंग रो है ना वो कंप्लीट हो जाएगी। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 नहीं है, तो यहाँ पर आ जाएगा 8। ओके, गॉट इट। अब हम देखते हैं कौन सा बॉक्स लेंगे। अब हम ये बॉक्स लेते हैं, ठीक है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 नहीं है, राइट। तो 4 ढूंढते हैं कि 4 कहां पर आएगा। इन चारों में से एक जगह पर 4 आएगा, लेकिन नहीं मिल पाएगा क्योंकि क्वेश्चन मार्क ज्यादा है। 5 को ढूंढने की कोशिश करते हैं कि 5 ऑलरेडी यहाँ पर है, तो यहाँ पर 5 आ सकता है, फिर यहाँ पर भी आ सकता है, तो वो भी हमें नहीं मिल पाएगा। 6, 7, 8 को ढूंढते हैं। 6 और 7 तो है ही,
8 को ढूंढते हैं। 8 यहाँ पर भी यहाँ पर नहीं आ सकता क्योंकि ऑलरेडी 8 है। यहाँ पर 8 आ सकता है या फिर यहाँ पर 8 आ सकता है। इन दोनों देखो 8 यहाँ पर क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर 8 है, इसलिए स्टैंडिंग लाइन में 8 नहीं आएगा। इस बॉक्स में 8 आ सकता है या फिर इस बॉक्स में आ सकता है। तो यहाँ पर ऑलरेडी 8 है, तो बच गई जगह ये, तो यहाँ पर 8 आएगा। अब हम सॉल्व करते हैं 9 की बारी कि 9 कहाँ पर आएगा। तो फिर या इन दोनों बॉक्स में आ सकते हैं या फिर यहाँ आ सकते हैं। तो देखो यहाँ पर तो 9 नहीं आ सकता क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर 9 मौजूद है, तो यहाँ पर 9 नहीं आ सकता। रह गई है दो जगह बाकी, यहाँ पर 9 आ सकता है या फिर यहाँ पर आ सकता है। लेकिन देखो यहाँ पर भी नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ ऑलरेडी 9 है, तो 9 आएगा यहाँ पर। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब कौन सा बाकी है, 1 आ गया, 2 3 4 बाकी है और 5 बाकी है, राइट। 4 और 5 दोनों बाकी है। तो भाई 4 कहाँ पर है, सीधी सी बात है, यहाँ पर हमें पूरी रो कंप्लीट होने को जा रही है। 1 2 3 4 5 बाकी है ना, तो 5 यहाँ पर आएगा। ये स्लिपिंग लाइन देखिए, यहाँ पर 5 ही नहीं है तो 5 यहाँ पर आएगा। यहाँ पर भी एक ही बाकी रह गया, तो 4 यहाँ पर आ जाएगा। सीधी सी बात है, ये बॉक्स पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। ये स्टैंडिंग लाइन भी कंप्लीट होने को आई है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 नहीं है, तो 6 यहाँ पर आएगा। 6 7 8 एंड 9 कंप्लीट। देखो ये दोनों बॉक्स कंप्लीट हो गया। अब इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर भी एक ही बाकी है, 1 2 3 है, 4 नहीं है, तो सीधी सी बात है यहाँ पर एक 4 की ही कमी है, तो यहाँ पर आ जाएगा 4। ये बॉक्स भी कंप्लीट होने को आया है। इसमें सिर्फ 1 ही नहीं है। देखो आपका कंप्लीट ही होगा, कुछ भी गलत लिखेंगे ना तो कुछ अलग हो जाएगा। ठीक है, मैं समझा देती हूँ कि देखो ये एक लाइन में एक एक ही बार आएगा, तो यहाँ पर एक है तो यहाँ पर एक नहीं आएगा। इस लाइन में एक एक ही बार आएगा, तो देखो ये स्लिपिंग लाइन में भी एक नहीं है, स्टैंडिंग लाइन में भी नहीं है, तो एक यहाँ पर ही आएगा। समझ में आ रहा है या नहीं। एक बॉक्स में 1 to 9 आएंगे, स्टैंडिंग में आएंगे और स्लिपिंग में भी 1 to 9 आएंगे। अब सिर्फ बीच वाला बॉक्स बाकी रहेगा, इजीली सॉल्व हो जाएगा। हमारे पास यहाँ पर 1 नहीं है, तो हो सकता है कि 1 यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, यहाँ पर आए या फिर यहाँ पर आए। यहां से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि 1 कहाँ पर आएगा। तो हम देख रहे हैं स्टैंडिंग लाइन में 1 नहीं है, तो यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है, राइट। लेकिन हम देख रहे हैं कि 1 इस रो में है, तो इन 3 जगह में से एक जगह 1 आ सकता है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 है ही नहीं, तो हो सकता है कि यहाँ पर 1 आए या फिर यहाँ पर आए या फिर यहाँ पर आए। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 है, तो ये लाइन में 1 नहीं आ सकता। यहाँ पर भी 1 है, तो इस लाइन में भी नहीं आ सकता। बच गई ये लाइन, तो यहाँ पर 1 आएगा, राइट। सीधी सी बात है। उसके बाद 2 तो है। अब हम 3 काउंट करते हैं कि 3 कहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर 3 आ सकता है, यहाँ पर या फिर यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ ऑलरेडी 3 आया हुआ है, तो ये दो बॉक्स तो पैक हो गई, यहाँ पर 3 नहीं आ सकता है, राइट। यहाँ पर 3, तो यहाँ पर भी ऑलरेडी 3 आ गया है यहाँ पर, इसीलिए 3 आएगा यहाँ पर। सीधी सी बात है, राइट। अब है 4। 4 को काउंट करते हैं। 4 यहाँ पर भी आ सकता है या फिर यहाँ पर आ सकता है, तो सीधी सी बात है, यहाँ पर 4 है, इसीलिए यहाँ पर आ सकता है या फिर यहाँ पर 4 आ सकता है। तो इन स्लिपिंग लाइन में भी 4 है, तो 4 आएगा यहाँ पर, राइट। अब 2 बाकी रह गए, तो हम ये स्लिपिंग लाइन से सीधा पता चल सकते हैं कि कौन सा नंबर बाकी रह गया है, राइट। इससे भी पता लगा सकते हैं, पूरी की पूरे 8 डिजिट कंप्लीट है, सिर्फ एक ही डिजिट बाकी है, तो कौन सा आएगा ये आप पता लगा लीजिए। देखो मैं अगर गलत करूंगी तो तुरंत ही यहाँ पर दूसरा साइन आज मैं भी यहाँ पर ऑनलाइन में पहली बार सॉल्व कर रही हूँ, हाँ जिंदगी में पहली बार सॉल्व कर रही हूँ। ऐसे मुझे पता भी नहीं था कि ऐसे ऑनलाइन सॉल्व करने के लिए देते होंगे। अब हम ट्राई करते हैं कुछ गलत लिखने की। देखो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 नहीं है, तो यहाँ पर सीधी सी बात है 8 ही आएगा। मैं 9 लिखती हूँ, क्या आंसर आता है, वही वही मतलब अच्छा ही दिखाते हैं। तो यहाँ पर 8 आएगा और यहाँ पर क्या आएगा, 1
2 3 4 5 नहीं है, तो सीधी सी बात है यहाँ पर 5 आएगा। राइट? समझ में आया आपको? देखो सभी लोग कर रहे थे, मजा आया सुडोकू में। देखो आप, ये इजी सुडोकू है। हाँ, इससे आप मीडियम में जाओगे तो देखो ये आपके, हम ये अलोहा कर सकते हैं। तो कुछ मतलब 1 या 1.5 महीने पहले ही शायद मैंने क्लास लिया था अलोहा का, एम आई राइट? 1 या 1.5 महीने पहले ही लिया था ना। फिर भी कुछ नए मदर है या फिर किसी को कोई क्वेश्चन है तो फिर से अभी हम रिपीट कर रहे हैं और 10 मिनट में ये कंप्लीट करते हैं। राइट? तो अलोहा क्या है? ये मैथमेटिकल टेक्निक है जिनसे, जब हम फिंगर से ये टेक्निक यूज करते हैं तो राइट एंड लेफ्ट दोनों हाथों का यूज होता है और दोनों तरफ हमें ध्यान रखना होता है। तो यहाँ से ओवरऑल ब्रेन डेवलप होता है, यानी कि लेफ्ट राइट एंड मिड तीनों के तीनों ब्रेन स्टिमुलेट होते हैं। तो ये अलोहा जो टेक्निक है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको 4th मंथ से स्टार्ट करनी है। 3 महीने तक कोई भी ब्रेन डेवलपमेंट एक्टिविटी जो है, यानी कि लेफ्ट ब्रेन डेवलपमेंट एक्टिविटी नहीं करनी है, यानी कि जिसमें मगज ज्यादा कसने की आवश्यकता हो, ऐसी एक्टिविटी 1 to 3 मंथ में नहीं करनी है, पहले दूसरे तीसरे महीने में नहीं करनी। राइट? पहले दूसरे और तीसरे महीने में कामिंग एक्टिविटी करनी है, राइट ब्रेन डेवलपमेंट एक्टिविटी करनी है, जिसमें इमेजिनेशन ज्यादा है, जैसे कि मैंने मंडाला आर्ट बोला। राइट? तो ये मंडाला आर्ट करना है, ड्राइंग एंड पेंटिंग करना है, संगीत सुनना है, प्यारी प्यारी जो लोरिया है वो याद रखनी है, वो सुनना है, जो आगे स्पिरिचुअल मटेरियल्स दिया वो सब करना है। ये ब्रेनी एक्टिविटी कब से करनी है? 4th मंथ के बाद करनी है। समझ में आया? ये आपको खास बात याद रखनी है। 3 महीने तक अपने माइंड पे ज्यादा लोडिंग नहीं देना है, कामिंग वाली एक्टिविटी करनी है। ब्रेन डेवलपमेंट की तो एक्टिविटी है ही, लेकिन जिनसे आपका मन शांत हो जाए, काम हो जाए, ऐसी एक्टिविटी पर आपको फोकस करना है। 4 मंथ के बाद जो आपका बेबी का ब्रेन है वो बहुत ही फास्ट एक्टिवेट हो जाता है, यानी कि डेवलपिंग स्टेज में होता है। तो आफ्टर 4 मंथ आपको ये सारी एक्टिविटी करनी है, जिसमें अलोहा है, सुडोकू है, वर्ड सर्च है, 10 ग्राम पजल है, फिंगरिंग टेक्निक से अलोहा है, या फिर मैथमेटिकल कोई पजल है जिसमें माइंड आपका ज्यादा यूज होता है, ऐसी एक्टिविटी तब करनी है। इज इट क्लियर? ओके, फाइन। तो अलोहा हम सीखते उनसे पहले हम अपनी पढ़ाई को फिर से रिवाइंड कर लेते हैं। जैसे कि जब हम पढ़ते थे फर्स्ट सेकंड या थर्ड स्टैंडर्ड में, तो हमें इकाई आती। इकाई यानी कि क्या? एकम, दशक, सौ, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ऐसे आगे आगे अंक आते थे। राइट? जिसमें इकाई यानी कि क्या? कि जिसमें एकम, एकम यानी कि एक डिजिट वाले जितने डिजिट नंबर्स है उसे एकम कहा जाता है। तो एक डिजिट वाले कितने नंबर्स है? 1 to 9, सीधी सी बात है, जिसमें 2 डिजिट नहीं है, जिसमें सिर्फ एक ही डिजिट है। कितने हैं? 1 to 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, जिसमें सिंगल डिजिट है, इसीलिए इसको एकम कहा गया। दशक किसे कहा गया? जिसमें 2 डिजिट है। दशक यानी कि जिसमें 2 डिजिट है, 2 नंबर है, उसे दशक कहा गया। तो 10 10 से लेकर 99 यानी कि 99 तक के जितने भी डिजिट हुए उसे दशक कहा गया। तो 10 से लेकर 99 तक के डिजिट को दशक कहा गया। यहां तक क्लियर सभी को? यस और नो? ओके, अगर क्लियर है तो हैंड रेज करना, और जितने भी मदर के वीडियो ऑफ है ना, प्लीज ऑन योर वीडियो, अदरवाइज आपको नहीं आएगा। मुझे आप सब दिख रहे हैं, किसके वीडियो ऑन है किसके ऑफ है, आप सभी मुझे देख रहे हैं। स्पष्ट रूप से मैं आपको देख सकती हूँ, मेरी बड़ी स्क्रीन है, आप सभी मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आप फोन से अटेंड करें, मैं अपने पीसी से अटेंड कर रहे हो, तो सब मुझे दिख रहे हैं। यहाँ तक क्लियर? फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ कि 1 to 9 जिसमें आते हैं, जिसमें सिंगल डिजिट है, सिंगल नंबर्स आते हैं, उसे एकम कहा गया है। दूसरा है कि 10 से लेकर 99 तक के डिजिट है, उसे दशक कहा गया है। यहां तक क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं कि ये जो सम्स आप सीखेंगे, मैथमेटिकल सम, वो इन 1 to 99 के बीच के सम होंगे, जो आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है या फिर प्लानिंग में है तो कर सकते, प्लानिंग में कर सकते हैं आप, लेकिन प्रेगनेंसी कंसीव हो गई उसके 3 महीने तक आप नहीं करे तो अच्छी बात है, और प्लानिंग से किया है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऑलरेडी आपने मगज कस दिया है तो आगे भी कर सकते। राइट? तो इजी लेवल से हम स्टार्ट करते हैं, जिसे फिंगर टेक्निक कहते हैं, कि हाथों की मदद से काउंटिंग करना, हाथों की मदद से हिसाब करना।
ये टेक्निक सीख जाने के बाद आपको कोई भी मतलब हिसाब करना है ना 1 से लेकर 99 के बीच का, आप इजीली कर सकते हैं, राइट। तो ये हमारा जो राइट हैंड है ना, इसमें 1 to 9 समाया हुआ है। कितना समाया हुआ है? 1 to 9। समझ में आ रहा है? यस और नो? ओके। 1 to 9 हम कैसे काउंट करेंगे? समझ लो कि ये हमारा थंब है, वो सिंगल 5 है। कितना है? सिंगल 5। और ये सिंगल 1 2 3 एंड 4, ये सब मिला दिया जाए तो ये कितना बनेगा? सब मिलाकर बन जाएगा 9। ये सिंगल 5 6 7 8 एंड 9। समझ में आया? फिर से रिपीट कर देती हूँ, ये सिंगल 5 है, ये सिंगल 1 2 3 एंड 4 है, तो सब मिलाकर हो गया 9। इज इट क्लियर? अगर मैं कहूं कि ये न्यूट्रल पोजीशन यानी कि 0 0 पोजीशन, ये कितना है? 0 0। अगर मैं कहूं कि आपको +5 करना है, तो ये 0 0 है, यहां से उठाया जाए 5, तो ये +5। अगर मैं कहूँ +3 1 2 एंड 3, मैं कहूँ -2 तो 1 एंड 2 -2। अगर मैं कहूँ -5 तो -5। खोल दिया जाए तो प्लस होगा, बंद कर दिया जाए तो माइनस होगा। इज इट क्लियर? फिर से रिपीट कर देती हूँ, दिस इज अ न्यूट्रल पोजीशन, 0 0 पोजीशन। ये सिंगल 5 है, ये सिंगल 4 है, ये न्यूट्रल पोजीशन है, इसीलिए +5 करना है तो इनसे उठाना पड़ेगा। ये +5 1 2 3 एंड 4, ये सिंगल 4। ठीक है। अगर मैं कहूँ -2 तो पीछे से माइनस करना है, 1 एंड 2 माइनस, रह गया 7 -5, ये -5 -1 -1 0 0। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ये सिंगल 5 है तो ये दशक है, तो ये 50 हो गया। 5 के पीछे 0 लगाना यानी कि 50। ये 1 है तो ये 1 0 है, ये 2 है तो ये 2 0 है, ये 3 है तो ये 3 0 है, ये 4 है तो ये 4 0 है, यानी कि 50 60 70 80 एंड 90। इज इट क्लियर? 50 60 70 80 एंड 90। गॉट इट? तो ये 9 और ये 90 कितना हो गया? दोनों मिलाकर 99। ये सिंगल 5 1 2 3 एंड 4, तो ये 9 हो गया। ये सिंगल 50 10 20 30 एंड 40, तो ये हो गया 90। 90 प्लस 9 सब दोनों मिलाकर कितना हो गया? ये हो गया 99। ठीक है। तो इन दो फिंगरों की मदद से यानी कि दो हाथों की मदद से अब हम सम सॉल्व करें। मैंने सोचा कि बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास ये मटेरियल्स नहीं होगा, ये अलोहा का मटेरियल है, मे बी ये ऑनलाइन भी आपको अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन ये हार्ड कॉपी करा लेना, आंसर के साथ है, नीचे में भी आंसर दिए हुए, ऊपर ये सारे सम है, राइट। तो ऐसे आएगा हार्ड फॉर्म में। ये कीट के साथ इंक्लूडेड ही है, जो हम कीट प्रोवाइड करते हैं ना प्रेगनेंसी एक्टिविटी, इसमें ये भी है, राइट। तो अब आपको सॉल्व कैसे करना है मैं आपको लिखवा देती हूँ, बुक और पेन आपके पास है ही। तो मैं एक सम लिखवाती हूँ, +5 लिखना, फटाफट से लिखना, +5 -5 +5 +4, ये पहला सम। दूसरा सम लिखो, +52 +2 +10 -2। तीसरा सम लिखो, 65 यानी कि मतलब +65 -5 +22 -2। ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या था? ये न्यूट्रल पोजीशन है, हाँ। क्या था? +5। बताओ मुझे +5 कैसे होगा? सबकी फिंगर मुझे दिखनी चाहिए, सबकी फिंगर दिखनी चाहिए। वेरी गुड। +5। उसके बाद क्या था? -5, तो ये -5। उसके बाद +5, उसके बाद +4, 1 2 3 एंड 4, आंसर इज 9। सीधी सी बात। दूसरा सम करते हैं, 52। कैसे करेंगे? यहां से उठाएंगे 50, यहां से 2, यहां से 52। उसके बाद है +2, तो 1 एंड 2 +2। उसके बाद है 10, तो यहां से उठाएंगे 10। उसके बाद क्या है? -2, तो यहां से -1 एंड -2, आंसर कितना आ जाएगा? ये बचे इतने आपके आंसर, यानी कि 50 60 61 एंड 62। 62 इज योर आंसर। गॉट इट? समझ में आया? दिस इज योर आंसर। ओके।
अब कैलकुलेट करते हैं तीसरा सम, +65, तो ये 50, ये 60 और 5 यानी कि 65। उसके बाद है -5, तो ये आ गया -5। उसके बाद है +22, तो ये 10, ये 20 और यहां से हो गए 2। उसके बाद है -2, तो ये -2 बचा कितना, 50, 60, 70 एंड 80। 80 is your answer. Got it or not? If yes, please raise your thumb. ऐसे ऐसे करें। ओके, वेरी गुड। दूसरा सम लिखो। 11 मतलब +11 +25 -6 +3। फिर से बोल देती हूँ, +11 +25 -6 +3। करें कैलकुलेट। +11 यानी कि 10 +1 यानी कि 11 हो गया। समझ में आता है ना 11 कैसे हुआ? ऐसे न्यूट्रल था, यहां से 10 को उठाया, यहां से 1 को उठाया। उसके बाद है 25, तो 10 एंड 20 एंड 5। ठीक है, यहां से 25 हो गया। अब है -6, तो यहां से -5, यहां से -1 -6। अब है +3, 1 2 एंड 3, तो आंसर इज 33। 33 इज योर आंसर। गॉट इट? समझ में आया? ये पहला जो पेज है लेवल 1 का, ये इजी पेज है। अब हम जाते हैं वीक 3 में, थोड़े कॉम्बिनेशन वाले सम करते हैं। सम लिख लीजिए। 32 मतलब +32, हाँ, +32 +33 +32 -15। फिर से बोल रही हूँ, +32 +32, सॉरी, फिर से लिख रहा हूँ, फिर से लिखो, +32 +33 +32 -15, 15 15। ठीक है, इसे कैलकुलेट करते, देखो ये कॉम्बिनेशन सम है। +32 कैसे करेंगे, 10 20 30, 32। गॉट इट? 32 यहां तक समझ में आया? उसके बाद है +33, तो यहां पर तो 30 आ गए। अब हम क्या करेंगे, 50 को प्लस करेंगे। यहां पर 50 है ना, तो क्या करेंगे, 50 को प्लस करेंगे। 30 हम ले रहे हैं, 33 प्लस करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है लॉजिक? क्या करेंगे, सबसे पहले 30 प्लस करेंगे, उसके बाद 3 का देखेंगे। 33 प्लस करना है ना, सबसे पहले 30 प्लस करते हैं। तो अगर हम 50 प्लस करते हैं, उसमें से 30 लेते हैं, तो यहां से 20 को माइनस करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? 50 प्लस हुआ तो 20 माइनस करना पड़ेगा। 50 में से 30 लेना है तो 20 को माइनस करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हमें 3 प्लस करना है, क्योंकि 30 प्लस कर दिया, अब 3 प्लस करना है। तो यहाँ पर 5 है, तो 5 को प्लस करेंगे तो 2 को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद है फिर से +32, तो 10 20 एंड 30, 31 एंड 32। ठीक है, उसके बाद है -15, तो यहां से -10 और यहां से -5। आंसर कितना आएगा, 50 60 70 80 एंड 2, 82 इज योर आंसर। देखो सुरभि जी ने दे दिया। समझ में आया? थोड़ा सा इजी सम करवाती हूँ ताकि पता चले आपको। +3 +3 +2 +10, सभी के सभी प्लस ही है। +3 +3 +2 +10। करें कैलकुलेट, 3। अब +3 कैसे करें भाई? हाँ, +3 कैसे करें? तो देखो यहाँ पे 3 ले लेंगे, 5 प्लस करेंगे तो 2 को माइनस कर देंगे। समझ में आया कैसे करेंगे? जो देखो +3 है, अब और +3 करना है, तो क्या करेंगे, 5 प्लस करेंगे और 2 को माइनस कर देंगे। ठीक है, अब करना है +2, तो 1 एंड 2। ठीक है, उसके बाद करना है +10, तो ये 10, तो आंसर कितना आएगा, 10 15 16 17 18। गॉट इट? देखो कुछ कुछ लोग कर रहे हैं, उसके आंसर्स भी आ रहे हैं। समझ में आ रहा है या नहीं? भीतर उतर रहा है या नहीं?
और एक सम कर लेते हैं 22 यानी कि प्लस 22, हाँ, प्लस 22 प्लस 3 0 30 प्लस 3 माइनस 50। फिर से एक बार रिपीट करती हूँ, प्लस 22 प्लस 30 प्लस 3 माइनस 50। चलो कैलकुलेट कीजिए, 22 22 है ना, प्लस 22, उसके बाद क्या है प्लस 30, तो यहां पर तो 20 ही है, तो प्लस 30 कैसे करेंगे, यहाँ 50 प्लस करेंगे और 20 माइनस करेंगे, उसके बाद है प्लस 3, तो यहां पर भी सेम इक्वेशन आ गई, प्लस 3 करेंगे 2 माइनस करेंगे, ठीक है। अब है -2, देखो -2 करेंगे प्लस 3 करेंगे, 1 2 एंड 3, समझ में आ गया, ठीक है। तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, 53 इज योर आंसर। समझ में आया या नहीं, गॉट इट और नॉट, 53 इज योर आंसर। ओके फाइन, ये हो गई फिंगर टेक्निक। अब हम अबेकस की मदद से ये सारे सम सॉल्व करना सीखेंगे, जिन्होंने कीट ली है तो उसके साथ ये एक अबेकस भी आया होगा, राइट, ये इंस्ट्रूमेंट है, ये जो सेम सम किए ना, ये इसकी मदद से भी हम कर सकते हैं और बहुत ही फास्ट वे से कर सकते हैं। कैसे करते हैं समझते हैं इसको, दिखाई देता है आपको, एक मिनट, यस, आपके सामने ये अबेकस है। तो ये अबेकस कैसे सॉल्व करना है, तो नीचे की जितने भी ये बिट्स है ना, ये नीचे की तरफ, ऊपर के सारे बिट्स जो है वो ऊपर की तरफ, ये न्यूट्रल पोजीशन है। सिर्फ ये राइट से जो दो जो ये रो है ना, यही आपके काम आएगी, ये सारी कोई भी रो काम आने वाली नहीं है। जो भी सम हमने पहले किए वो आपने लिखे ही होंगे, वही सॉल्व करते हैं। सबसे पहला सम कौन सा था कि +5, तो इसके लॉजिक को हम समझते हैं, ये एक बीच में डंडी है, राइट, तो इस डंडी से जो भी जुड़ता है ना वो प्लस हो जाता है, राइट। तो जैसे हमारी उंगलियां में ये अंगूठा जो था राइट हैंड वाला, वो इकाई थी यानी कि एकम था, तो ये पूरी की पूरी रो एकम की है। ये अंगूठा हमारा 5 था, तो ये सिंगल 5 है, ये अंगूठा है, राइट। ये ऊपर एक ही जो बीट है ना, ये हमारा अंगूठा है, और ये 4 बीट है ना, वो एक 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 उंगली है, यानी कि सिंगल सिंगल 1 2 3 है, 1 2 3 एंड 4। वैसे ही ये सिंगल बीट ऊपर का जो है ये दशक है, यानी कि 50 है, और नीचे का 10 20 30 एंड 40 ये आपका सिंगल सिंगल बिट्स है। समझ में आया यहाँ तक। ये जो बीच वाली डंडी से कोई भी जुड़ता है, यानी कि दो चीज इकट्ठा होने से ज्यादा हो जाती है, प्लस हो जाती है, और दोनों को एक दूसरे से अलग करने से ये माइनस हो जाती है, जुड़ने से प्लस, अलग होने से माइनस। यही सिद्धांत यहाँ पर लागू होता है, ये जुड़ती है तो प्लस होता है, अलग करते हैं तो माइनस होता है। तो पहला सम ये इकाई है, तो ये सिंगल है, यानी कि +5 करेंगे तो ऊपर से नीचे +5, -5 तो नीचे से ऊपर, उसके बाद है फिर से +5, उसके बाद है +4, तो 1 2 3 एंड 4। तो आंसर जो भी जुड़ा है ना वही आपके आंसर है, जो अलग है वो आपके आंसर नहीं है। तो आंसर आएगा 9, 9 इज योर आंसर, ठीक है। दूसरा सम करते हैं, +52, तो ये सिंगल 50, ये है 1 एंड 2, तो 52 हो गया। उसके बाद है +2, तो 1 एंड 2, तो 2 हो गया। उसके बाद है +10, तो ये हो गया 10। उसके बाद है -2, तो -1 एंड -2, तो आंसर कितना आ जाएगा, कितने जुड़े हुए हैं, ये 50 60 61 एंड 62, 62 इज योर आंसर। दूसरा सम हमने लिखा था 38 वाला में भी लिखा था, राइट, +38, तो 10 20 30 35 36 37 एंड 38। उसके बाद है -2, तो -1 एंड -2। उसके बाद है +13 यानी कि 13, तो 13 कैसे करेंगे, +10 11 12 एंड 13। उसके बाद है -5, दिस इज अ -5, तो आंसर कितना आ जाएगा, 40 + 4 यानी कि 44
इज योर आंसर। एक सम हमने और लिया था 51 वाला, 51, तो ये 50, ये 1, 51, उसके बाद है -1, तो ये -1, उसके बाद है 22, तो 20, 10, 20, 21 एंड 22, उसके बाद है -2, -1, -2, तो आंसर आ जाएगा 50, 60 एंड 70, 70 इज योर आंसर। वीक 3 में हमने लिया था ना 32 वाला कॉम्बिनेशन सम, उससे पहले पहला सम कर देते हैं, जो 3, 3, 2 ने 10 वाला लिया था, आपने लिखा ही होगा, आप देख लो। तो क्या है +3, तो 1, 2 एंड 3, उसके बाद फिर से है +3, तो सेम रूल लागू होता है, 5 को प्लस करना है, 2 को माइनस करना है। उसके बाद है +2, तो ये +2, उसके बाद है +10, दिस इज 10, तो 10, 15, 16, 17 एंड 18, 18 इज योर आंसर, जो अभी आपने दिया ही है, 18 लास्ट वाला सम जो किया था वही है। उसके बाद जो डिफिकल्ट था ना थोड़ा 32, 33, 32 एंड -15 वाला, वो करते हैं। 32, तो 10, 20, 30 एंड 31, 32, 32 आ गया। उसके बाद है 33, तो क्या करेंगे, पहले 30 प्लस करेंगे, तो 20 माइनस हो जाएगा। 50 हमने प्लस किया ना, उसमें से 20 माइनस हो गए। उसके बाद हमने किया 3 प्लस करना है, तो सेम इक्वेशन, यहां से 3 प्लस किया, तो 2 को माइनस करना पड़ेगा। उसके बाद है +32, तो 10, 20, 30, 31 एंड 32, उसके बाद है -15, तो 10 माइनस 5 माइनस, तो 15 माइनस हो गया 50, तो आंसर क्या आ जाएगा 50, 60, 70, 80, 81 एंड 82, 82 विल बी योर आंसर। गॉट इट? समझ में आया कि आपको ये अलोहा कैसे करना है? देखो, इट्स वेरी फन एक्टिविटी। हाँ, बहुत मजा आएगा आपके लिए। मैथ्स एकदम, हम देखो ना, इजी हो जाएगा, जैसे फोन चलाते हो ना, ऐसे मैथ्स सॉल्व कर सकोगे, राइट? और इससे वाकई बच्चे की इंटेलेक्चुअल स्किल बहुत अच्छी तरह से डेवलप होती है, ये बात आपको खास याद रखनी है। तो लेकिन ये कब करना है? 4 मंथ के बाद आपको करने हैं। शुरुआत में ये इजी सम है, धीरे 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 ये डिफिकल्ट सम हो जाएंगे, आपका मगज बहुत ही कसेगा, बहुत ही आपको कंसंट्रेशन लगाना पड़ेगा, तब जाके आप ये कर सकते हैं। और भी कोई कोई मदर की डिमांड थी कि आप आपके एक्टिविटी किट में क्या देते हो, तो देखो अभी तक जो करवाया वो देते हैं। ये पूरी की पूरी ऐसे एक्टिविटी किट आती है, जिसमें आपको ये एक वर्ड सर्च भी मिल जाएगी, राइट? इसमें अराउंड कितने पजल्स है? 70 पजल्स है, राइट? ये वर्ड सर्च है, हर एक पेज पर अलग अलग वर्ड्स दिए गए हैं। आपको हॉस्पिटल की विजिट पे जाते हो, कहीं पे भी जाते हो, और आपको थोड़ा सा कंटाला आ रहा है, तो वर्ड सर्च लेके बैठ जाना, यहाँ पर वर्ड है, इसमें ढूंढना है और इसमें राउंड लगाना है। देखो न्यूज़पेपर में आते थे, पता है, हम छोटे थे तो सॉल्व करते थे, राइट? इसके साथ ये ऐसे एक 10 ग्राम पजल आएगी। इसका जो मटेरियल है ना, वो ये है, राइट? इसका मटेरियल ये है जो आपको किट में ही दिया जाएगा। ये 7 अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है, देखो, और इसमें ये अराउंड 40 प्लस पजल्स है। मैं काउंट कर लेती हूँ, 350, नहीं नहीं नहीं, 400 पजल है। ये मटेरियल दिखने में जितना इजी है, उतना सॉल्व करने में इजी नहीं है, राइट? ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये इसका क्वेश्चन है। तो आपको इस इंस्ट्रूमेंट को ऐसे रखना, इनके अंदर नहीं सॉल्व करना है, इसको बाहर लाके सॉल्व कर। ये प्लास्टिक निकालोगे ना तो पूरा अलग हो जाएगा, सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट अलग हो जाएंगे, ठीक है? और इसको देखो, ये जो पहला दिख रहा है ना, ऐसे ही आपको ये लगाना है। मुझे पहली पजल सॉल्व करने में अराउंड 130 आवर, यानी कि 1.5 घंटे से ज्यादा हुआ। कितना? 1.5 घंटे से ज्यादा पहली ही पजल सॉल्व करने में हुआ था। लेकिन आपको इतना समय नहीं लेना है, मैक्सिमम आधा घंटा ट्राई करनी है। आधे घंटे में पजल सॉल्व नहीं होती है तो फिर पीछे आंसर दिए गए हैं, उसका आंसर आपको देख लेना है। एंड आई डैम श्योर कि इसमें इतना कंसंट्रेशन जाएगा और घंटों के घंटों कहाँ बीत जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। जो मदर ओवर थिंकिंग करती है, बहुत ज्यादा विचार करती है, बहुत ज्यादा नेगेटिव है, ऐसे मदर को तो ऐसे पजल्स खास सॉल्व करने चाहिए, क्योंकि आपका माइंड पूरा का पूरा डाइवर्ट हो जाएगा, ठीक है? और ये किट मिलती नहीं, ये कोर्स में इंक्लूड नहीं है, आप अलग से आपको खरीदनी पड़ेगी। ये कोर्स में इंक्लूड नहीं है और ये कंपलसरी भी नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको दिखा रही हूँ। ये आप बाहर से भी खरीद सकते हैं, इसमें हमारी कोई मोनोपोली नहीं है। ये किट हमने इसीलिए डिजाइन की क्योंकि पहले जब हम ये सब करवाते थे तो ऐसे ही करवाते थे।
तो कोई कोई मदन ने बोला कि मैम आप सब एक में इकट्ठा करके हम सबको दो ना, तो अलग अलग जगह से हमको ये मतलब लेनी ना पड़े, इसलिए ये सारा मटेरियल हमने इकट्ठा करके किट के रूप में डिजाइन किया। सो ये हमारी कोई मोनोपोली नहीं है, ये भी आपको मार्केट से मिल जाएगा, मटेरियल भी मिल जाएगा शायद, राइट। तो ये कोई हमारी मोनोपोली नहीं है, आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं इसे, मतलब किट नहीं खरीद सकते। ये तो ये किट में तो क्या है कि बहुत सारी चीजें इकट्ठा करके दी है, तो ये इसका मटेरियल है। और ये जो मटेरियल है ये हालड़ा, यानी कि गुजराती लोग हैं, इसे गुजराती में हालड़ा दिए जाते हैं अलग अलग, राइट। ये आपको पीडीएफ में भी मिले होंगे, ठीक है, ये पीडीएफ का आप जेरोक्स करवा लेना। ये जो अलोहा का मटेरियल है, यानी कि ये सारे जो मतलब 1000+ सम हो गए इसमें, तो ये अलोहा का मटेरियल है, ये इसके साथ हमें रखना है, राइट। ये वर्ड सर्च है, ये मंडाला आर्ट बुक भी इसमें आती है, जो मैंने आपको दिखाई है, ये मंडाला आर्ट बुक भी आपको इसमें मिल जाएगी। इसके साथ ये सूडो की पजल की बुक भी इसमें आपको मिल जाएगी। और ये चेस और लूडो है, जो ये भी एक ब्रेनी एक्टिविटी है। साथ में ये ड्राइंग बुक और प्लेइंग बुक मिल जाएगी, ये अफर्मेशन लिखने के लिए है, डेली ग्रेटिट्यूड नोट्स लिखने के लिए है, और ये आर्ट एंड क्राफ्ट ड्राइंग के लिए है। इसके साथ आपको ये फैशन स्ट्रिंग मिलेगी, जिसमें से आपको अलग अलग किचन्स बनाने हैं, राइट। ये यूट्यूब पे वीडियो देखकर आप इसका यूज कर सकते हैं, अलग अलग किचन बना सकते हैं, अलग अलग टॉयज बना सकते हैं, राइट। इसके साथ ये है मिकाडो, दिस इज ऑल्सो ब्रेनी एक्टिविटी। ये मिकाडो में अलग अलग स्टिक आती है, ये पैक है पूरा, इसको खोलेंगे, इसके अंदर एक स्टिक होगी, राइट, उसमें सारे रूल्स लिखे हुए हैं। बहुत सारे स्टिक है, ऐसे हमें डालना है, ऐसे करके इसे छोड़ देना है। 2 प्लेयर साथ में खेल सकते हैं, आपके हस्बैंड के साथ आप खेल सकते हैं। उसमें से बहुत ही बारीकाई से कंसंट्रेशन के साथ उसमें से एक एक एक, एक स्टिक निकालनी है, और उसमें रूल लिखे हुए ही है कि कैसे आपको खेलना है। ये पूरा का पूरा आपका स्टेशनरी किट है, जिसमें सुया है, यानी कि भरत गुथन के लिए जो जरूरी है, ये भरत गुथन का मटेरियल है, राइट। इसको गूंथने के लिए एक सुया दिया जाएगा, सुए से आपको ये गूंथना पड़ेगा। इनसे आप आपके बच्चे के लिए स्वेटर बना सकते हैं, बच्चे के लिए कैप बना सकते हैं, बच्चे के लिए पैरों में पहनने की जूती बना सकते हैं। ये सारी क्रिएटिविटी आप इसके साथ कर सकते हैं। ये है अलग अलग चार्ट पेपर, जिनके साथ आप अलग अलग चार्ट एक्टिविटी कर सकते हैं, क्राफ्ट एक्टिविटी कर सकते हैं। ये सब आपको घर पे करनी है। जो आइडियल टाइम बचता है ना, जहां पर आप फ्री होते हैं, वहां पर आप आपके मन को खुश करने के लिए ये सारी एक्टिविटी कर सकते हैं। ये कपड़ा दिया गया है, और इसके साथ सुई और धागा भी दिया गया है। इसमें है जो एंकर की आंटी है, उनसे आपको खुद के मतलब अलग अलग जो सिलाई काम है वो सीखने हैं, अलग अलग जो मतलब अपनी बच्चे की जो मतलब मैट बनाते हैं ना, तो वहां पर हम अपने हिसाब से उसे डिजाइन कर सकते हैं। ऐसे आपको ये किट का यूज करना है घर पे बैठ के ही, ताकि आइडियल टाइम में आप फालतू के विचार ना करके इस एक्टिविटी को आप करके घर से अच्छे से आप कर सके। आई हैव ऑर्डर इन सितंबर एंड गॉट इट फ्रॉम इंडिया टू दुबई। ओके, वेरी गुड प्रियंका जी, आपने दुबई ऑर्डर की थी, बट माई मंडाला बुक इज ओल्ड, ओल्ड वन नॉट टू न्यू वन। ओके, कोई बात नहीं, ओल्ड वन भी अच्छी है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये जो हमने नई डिजाइन की है ना, क्योंकि तब वो मंडाला में भी उन ओल्ड किट में नहीं थी, इसीलिए आपको अपडेट होकर नहीं आई है। ये अभी हमने नई बनाई है, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओल्ड मंडाला भी अच्छी है, इसमें कोई वो नहीं है, फर्क सिर्फ इतना है कि वो हमने खुद से डिजाइन की है, तो हमें ज्यादा प्यारी लगती है, राइट। लेकिन मंडाला तो मंडाला ही है, डोंट वरी। यस, प्राइस इसकी ना सारी की सारी चीजें मिलाकर 2100 रुपीज है, और प्लस शिपिंग चार्ज है, यानी कि शिपिंग चार्ज जहां पर भी आप मंगवाते हैं, इंडिया में मंगवाते हैं, तो पर केजी 80 रुपीज है। और इस किट की जो वेट है वो है 3 kg का वेट है इस किट का, तो अराउंड 8 × 3 यानी कि 240 रुपीज आपका डिलीवरी चार्ज हो जाएगा, यानी कि 250 अराउंड आपका डिलीवरी चार्ज हो जाएगा, राइट। अगर आप कीट मंगवा रहे हैं ना, तो मंडाला बुक मत ऑर्डर करना, क्योंकि कीट में ऑलरेडी मंडाला बुक है। सिंगल मंडाला बुक 500 रुपीज की है, राइट। और ऑल कीट की जो प्राइस है वो 2100 रुपीज की है। पर जो आपको मंडाला परचेज करनी है ना, तो हमारा जो एडमिन नंबर है वहां पर कॉल कर दीजिएगा, ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिएगा, वो आपको कुरियर कर देंगे, सीधी सी बात है, विद इन 1 वीक आपको ये मंडाला मिल जाएगी, ठीक है। यस,
अब हम लास्ट एक्टिविटी की ओर आगे बढ़ते हैं, वो है हमारा कामिंग सेशन, यानी कि अफर्मेशंस, गर्भ संवाद, जो आपको डेली आपके बच्चे के साथ गर्भ संवाद करने हैं, राइट? तो कैसे करना है उसके बारे में हम समझते हैं कि डेली आपको आपके बच्चे को बताना होगा कि आप कैसे हो, क्या कर रहे हो, क्या आपको आपके बच्चे में चाहिए, कौन से एक्सपेक्टेशन है, कैसे गुण चाहिए, कैसी क्वालिटीज चाहिए, कैसे संबंध चाहिए हर एक व्यक्ति के साथ, आईक्यू की स्किल कैसी चाहिए, पीक्यू, ईक्यू और एसक्यू की स्किल कैसी चाहिए, वो आपको बताना होगा और आपके साथ उसको एंगेज करना होगा, इमोशनली बॉन्ड आपको क्रिएट करना होगा आपके बच्चे के साथ। तो गर्भ संवाद हमें दोनों हाथ जो है वो पेट पर रख के आंखें बंद करके शांत मन के साथ करना है। सो ऑल आर रेडी? ठीक है, ओके। सभी मदर्स आंखें बंद कर दीजिए, पूरा ध्यान सांस पर, बच्चे के साथ प्यारा सा गर्भ संवाद करते हैं। हेलो आवाज डियर आ रही मदर्स है? एंड पेरेंट्स, आवाज आ स्वागत है रही है? आपका डिवाइन बेबी सॉल में। आज के यस इस नो, वीडियो आवाज आ में रही है? हम अपने गर्भस्थ शिशु के साथ ओके, उनके गुणों के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे दिए गए सारे गुण मेरा मंतव्य और मेरे विचार है। आप अपने शिशु में कैसे गुण चाहते हो, उसके हिसाब से आप अपने पसंदीदा गुणों के विचार अपने शिशु के पास रख सकते हैं और उसी के हिसाब से आप उसके साथ गर्भ संवाद कर सकते हैं। हाँ, आपको ये सारे गुण रोज आपके गर्भस्थ शिशु को कहने हैं। अगर ये सारे गुण 9 महीने तक आप रोज अपने गर्भस्थ शिशु से कहते हैं तो गजब के परिणाम आएंगे। तो चलो हम गर्भ संवाद की शुरुआत करते हैं। अरे ओ मेरे बच्चे, आपका मेरी कोख में, मेरे गर्भ में अंतःकरण से स्वागत है। आपका साथ मिलने के बाद मैं और मेरा पूरा जीवन धन्य हो चुका है। हे श्रेष्ठ आत्मा, आप एक पवित्र, शांत और चैतन्य स्वरूप आत्मा हो। हे मेरे बच्चे, आप धार्मिक, आस्तिक, सुखी, संतोषी और आध्यात्मिक हो। हे मेरे लाल, आपका आगमन ये देश हिंदू संस्कृति के लिए है और आप उसका उद्धार करने के लिए ही इस दुनिया में पधार रहे हो। हे मेरे सबसे प्यारे बच्चे, आप तंदुरुस्त, स्वस्थ और सुंदर हो। आप अपनी आध्यात्मिक शक्तियों से इस जगत को नई दिशा दिखाने वाले हो। आप अपने माता पिता का और पूरे देश का नाम पूरे विश्व में रोशन करने वाले हो। हे श्रेष्ठ आत्मा, आपके हाथ से ही इस समाज का उद्धार होने वाला है। आपका इस दुनिया में अंतःकरण से स्वागत है मेरे बच्चे। हे मेरे राज दुलारे, मेरी राज दुलारी, आप बहुत ही आज्ञांकित हो। आप झूठी जिद और झगड़े से तद्दन ही दूर रहते हो। हे श्रेष्ठ आत्मा, आपका जीवन संवेदनशील, मूल्यनिष्ठ और प्रेम से संपादित है। आप संकल्प शक्ति और आत्मविश्वास से भरपूर हो। आपके जीवन काल में अभ्यास हो या व्यवसाय, आप जो चाहते हो वो करके ही दिखाते हो। हे मेरे लाल, आप हमारे घर के हर एक सदस्य को खुश ही रखते हो। आप बहुत ही सरलता से दूसरे लोगों को माफ कर देते हो। इतने आप क्षमावान हो। आप एकदम ही उत्साही, जुस्से से भरपूर और खुश मिजाजी हो। हे मेरे छोटे मुन्ने बेटे, मेरी प्यारी सी गडिया रानी, आप बचपन से ही दूसरों को मदद करने के लिए तत्पर रहते हो। आप हमेशा आपसे बड़े लोगों की आज्ञा का पालन करते हो। आप हमेशा से ही माता पिता की आज्ञा और सम्मति से ही अपने कार्य का प्रारंभ करते हो। माता पिता की मंजूरी ही आपका श्रेष्ठ संकल्प है। हे मेरे बच्चे, आपका रूप, आपका सौंदर्य एकदम ऐश्वर्यवान है। अरे वो श्रेष्ठ आत्मा,
आपके हंसते खेलते चेहरे को देख के हर एक व्यक्ति अपने दुख भूलकर आपका साथ चाहते हैं। आप में बचपन से ही लीडरशिप के गुण है। आप हमेशा ही दूसरों के लिए प्रेरणा रूप बनते हो और हर एक छोटे बड़े को साथ में लेके ही चलते हो। आपका व्यक्तित्व एकदम प्रभावशाली है। आपकी गजब नेतृत्व शक्ति से आपका नाम पूरे विश्व में रोशन है। आपके हर एक शब्द में माँ सरस्वती का वास है, इसीलिए ही आपके शब्द बहुत ही शक्तिशाली और दूसरों के उद्धार के लिए ही उपयोग में आते हैं। हे मेरे लाडले, हे मेरी लाडली, आपका नसीब, आपका भाग्य हमेशा से ही आपको साथ देता है, इसीलिए ही माँ लक्ष्मी आप पर मेहरबान है। इसके बावजूद भी आप निरअहंकारी और निर्लोभी हो। आपके पास अखूट मात्रा में धन, संपत्ति, ऐश्वर्य होने के बाद भी आप अनासक्त हो। हे श्रेष्ठ आत्मा, आप हमेशा से ही दूसरों के दुख हर के दूसरों को सुख देने में ही मानते हो। आपका पूरा जीवन दूसरों को सुख कैसे दे सके आप, दूसरों के जीवन में खुशी कैसे ला सके आप, ऐसा ही सोच के बिताते हो। आप बचपन से ही हर एक मित्र, छोटे बड़े को साथ में लेके चलने वाले, संग भावना की वृत्ति वाले हो। आप में बचपन से ही साहसिकता, निडरता, सृजनात्मकता के गुण है, इसीलिए आपका नाम बचपन से ही रोशन है। आप हमेशा सत्य का साथ देने वाले सत्य प्रिय हो। आप बहुत ही मेहनतू, तपस्वी, पहल वृत्ति करने वाले, साहसिक, दृढ़ वृत्ति वाले और दृढ़ निश्चय वाले हो। आप में सीमित अटूट ईश्वर की ओर की श्रद्धा, आपकी आस्तिक्यता और भक्ति के गुण आप में आध्यात्मिकता का विकास दर्शाते हैं, यानी कि आप आध्यात्मिक रूप से भी बहुत महान हो। हे मेरी गुड़िया रानी, हे मेरे राजकुमार, आप में रहे विनम्रता, धीरज, कल्पना शक्ति, साहस वृत्ति, मेहनतू स्वभाव, दानवीरता, परोपकार वृत्ति, दया जैसे देवी गुण बहुत ही अच्छी तरह से विकास हो रहे हैं। आप ऐसे ही क्षेत्र में पारंगत हो जिसमें से आप दूसरों को और समाज का भला कर सके। जीवन में आप बहुत ही सफल हो, फिर भी आपको जरा सा भी अभिमान नहीं है। जीवन में आप हमेशा दूसरों को और आपके हाथ के नीचे काम कर रहे हर एक व्यक्ति को साथ देने के साथ हर एक व्यक्ति को हर समय मदद करते हो। हे मेरे लाल, मुझे पता है कोई ईश्वर या ईश्वर की कोई शक्ति ही मेरी कोख में संतान बन के प्रकट हो रही है। ऐसे तंदुरुस्त, प्रेमाल, होशियार, धार्मिक वृत्ति वाले, अनेक संभावनाओं से भरपूर संतान से मेरा जीवन और मेरे जीवन का समग्र जीवन बाग खुशियों की खिलखिलाहट और आनंद उत्साह से भर गया है। हे दिव्य आत्मा, मुझे पता है आपके साथ से ही और आपके आने से ही ये समाज, संस्कृति और पूरे विश्व का उद्धार होने वाला है। आपको इस दुनिया में लाने के लिए धर्म की हर एक शक्ति मुझे मदद करो। आपका इस दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है मेरे बच्चे। पधारो, आओ, पधारो इस दुनिया में मेरे बच्चे। धीरे से आँख खोल सकते हैं। समझ में आया कि कैसे करना है गर्भ संवाद? बच्चे को उसके गुणों के बारे में बताना, यानी कि दिस इज अ गर्भ संवाद, पॉजिटिव अफर्मेशन, ऑटो सजेशन और सकारात्मक सुवाक्य। जिसमें हम बच्चे को उसकी क्वालिटी के बारे में बताते हैं, जिसमें हम बच्चे से बताते हैं कि आप कैसे होगे और कैसे डेवलपिंग स्टेज में हो और कैसे आपका विकास हो रहा है। ठीक है,
दिस इज अ गर्भ संवाद जो आपको डेली करना है। ये डेली ये सारी एक्टिविटी आप करोगे तो आप बहुत ही फ्रेश फील करोगे, स्ट्रेस आपको छू भी नहीं सकेगा, मैं गारंटी के साथ बोल रही हूँ। समझ में आया? लेकिन हाँ, एक बात याद कर रखना कि अपने आप को ऐसे नवरे मत बैठे रहना देना, क्योंकि नवरा मन शैतान का घर होता है। जितने आप फ्री बैठोगे, मन को कोई काम नहीं दोगे, वो नेगेटिविटी ही लाएगा। अपने आप के मन को डाइवर्ट कर दोगे, इसीलिए ये सारी एक्टिविटी रखी है, राइट? अभी वेकेशन का टाइम आएगा, सभी लोग मतलब काम से फ्री हो जाएंगे, तो मतलब ऐसे मन को आपको डाइवर्ट करके काम पे लगाना है। समझ में आया? किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। हेतल बा कहाँ गई? उसको कोई क्वेश्चन था, अभी उन्होंने रेज हैंड किया था। ओके, समझ में आया आज का सेशन? मजा आया आप सभी को? यस और नो? ओके ओके, थैंक यू सो मच। राइट, ये सारी एक्टिविटी आपको घर पे करनी है। यूट्यूब पर विवर्डी एंड मोजार्ट ना બધા વિડિયો છે તો ક્યાં લેવાના? वो बता देखो यूट्यूब पे जो आपके वीडियोस है ना, विवाल्डी और मोजार्ट म्यूजिक जो आपको सुनना है, सो ये आपको मतलब कोई भी एक म्यूजिक सुनो, राइट? जो भी आपको अच्छा लग रहा है, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर यही म्यूजिक सुनो। ओके, प्रतीक्षा जी का सवाल है कि वीक 1 में, मैं फिर से देख रही हूँ, वीक 1 कहाँ पर गया मेरा? ओके, वीक 1 में कौन सा है? 1 वीक 7 A 11, ए में 11, लेवल 1 वीक 7, लेवल 1 वीक 7। देखो इतने पीछे जाओगे ना तो आपका सॉल्व नहीं ही होगा, मैं गारंटी के साथ बोल रही हूँ, क्योंकि ये इतने कुदके लगाकर आप पीछे जाओगे ना, आपके सॉल्व नहीं होंगे। फिर भी मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ, लेकिन ये ऐसे कुदके नहीं लगाने हैं। पहले इजी सम सॉल्व करो, उसके बाद थोड़े से कॉम्बिनेशन वाले सम सॉल्व करो। आप वीक 7 में पहुंच गए हो, सो जो वेरी डिफिकल्ट है, राइट? फिर भी मैं तो सॉल्व कर दूंगी क्योंकि मैंने प्रैक्टिस की हुई है, लेकिन आपको सॉल्व करने में दिक्कत आएगी, फिर आप छोड़ दोगे क्योंकि आंसर ही नहीं आ रहा है, ऐसे करके छोड़ दोगे। राइट, वीक 7 A 11, A 11 दिखा देती हूँ इसके आंसर। दशमूलारीश है वो डिलीवरी के बाद लेना है। क्या है? 17, तो 10 15, पहले क्वेश्चन लिख लो, +17 -3 +44 -14, यानी कि 14। फिर से बोल रही हूँ, +17 17, उसके बाद है -3, उसके बाद है +44, उसके बाद है -14 14। तो पहले है +17, तो 10 15 16 एंड 17। उसके बाद है -3, तो यहां से -3 +2। उसके बाद है +44, तो पहले 40 प्लस करेंगे, पहले 40 प्लस करेंगे तो 10 माइनस करेंगे, उसके बाद 4 प्लस करेंगे, +4 करेंगे तो यहाँ से -1 करेंगे। अब है -14, राइट? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, -10 करेंगे, तो -10 करेंगे तो यहाँ से +40 करना पड़ेगा। उसके बाद है -4 करेंगे, 14 में से 4 बच गया था ना, तो माइनस यहाँ से 4 करेंगे, तो +4 यहाँ से करना पड़ेगा। आंसर आपका आएगा 44, तो 40 and 4, check it will be 44, right? This is your answer। देखो मैंने तो बहुत प्रैक्टिस की हुई है, इसलिए जल्दी से आंसर आ जाता है, राइट? लेकिन आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है। लेवल 1 से शुरुआत करोगे,
ऐसे खुद के लगाओगे ना तो कंफ्यूज हो जाओगे, और फिर आंसर नहीं आएगा ना तो थोड़ा सा स्ट्रेस आ जाएगा आपको, राइट। तो स्टेप टू स्टेप करोगे ना तो आपको दिमाग में भी ऐसे आ जाएगा कि चलो ये करना है, ये करना है, और बहुत आसानी से आंसर आने लगेगा। यस हेतल बा। हेलो मैम। यस। मैम मैं रिसेंटली ज्वाइन हुई हूँ और मैंने सारी प्रिंट निकलवा ली थी और आज एक्टिविटी क्लासेस था तो थोड़ा कंफ्यूजन है। लेवल 1, वीक 1, 2 ये है क्या? अलोहा में ना। हाँ ये है मेरे पास प्रिंट, बट ठीक है, आई डोंट नो। देखो ऐसा नहीं है कि वीक 1 यानी कि क्या ऐसे ही बेंचमार्क दिया गया है कि लेवल 1 हमने देखना है। लेवल 1 जो है ना वो बहुत ही इजी है। वीक 1 में लेवल 1 इजी है, राइट। उसके बाद क्या आता है, लेवल 1 में ही वीक 2 आता है, तो वीक 2 ना थोड़ा डिफिकल्ट सॉरी है। मैम, सॉरी टू इंटरप्ट, बट लेवल 1 वीक 1 फर्स्ट पे ही जाएगा हमारा, राइट? ऐसे यस ही ना? यस 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 हाँ, यस। सीक्वेंस एक्चुअली इसमें मेंटेन नहीं है मेरी जेरोक्स में या पता नहीं, ओके। इसलिए हाँ मैं थोड़ा वही, हाँ। ठीक है, मैं आपको वही बता रही हूँ कि लेवल 1 वीक 1, लेवल 1 वीक 2। लेवल 1 में वीक कितने हैं मुझे नहीं पता है। लेवल 1 में, लेवल 1 में ना 10 वीक है, समझ में आ गया। लेवल 1 में 10 वीक है। ओके लेवल 2 में, लेवल 2 में भी 10 वीक है। देखो 2 ओके प्रकार के लेवल है। लेवल 1 है वो इजी है, जिसमें 10 वीक तक के है, वीक 1 वीक 2 वीक 3, यानी कि एक वीक में एक पेज सॉल्व करना है। लेकिन आप ट्राई करने लगो 1 घंटे में एक पेज सॉल्व हो जाएगा। इतनी आपकी कंसिस्टेंसी अगर आ जाएगी कि आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हो तो आप बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत फास्टर आप सॉल्व कर सकते हैं, राइट। लोरी का ऑडियो सेंड कर दोगे, यूट्यूब वाला डाउनलोड नहीं हो रहा है। देखो मैंने यूट्यूब से डायरेक्ट ही आपको सुनाया सुनाया था, राइट। एक मॉर्निंग या इवनिंग कहीं भी आप इवनिंग में भी ले सकते हो दशमलारेश, मॉर्निंग में भी ले सकते हो, एक या दो ले सकते हो। यस हेतलबा। मैम एक और क्वेश्चन था, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर जो भी मदर्स ऑनलाइन है, सूरत में नहीं है, वो किट ले तो उसके बाद ये जो आपने मिकाडो और एक 10 ग्राम पजल्स वाला है वो पॉसिबल हो तो एक बार डेमो में हो सके तो, देखो क्योंकि सीधी सी कुछ बात है। आइडिया ही नहीं है कि क्या है, ये फर्स्ट टाइम सुना है इसलिए। ओके, मिकाडो जो है ना उसमें स्टिक है और बहुत ही अच्छी तरह से उसमें रूल्स दिए गए हैं, राइट, ओके कि कैसे इसको सॉल्व करना है। उसमें 2 प्लेयर चाहिए मिकाडो में। सो उसमें क्या है कि रिच सर के अब बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड है कि ये कीट इसीलिए डिजाइन की गई है और इसीलिए हम कम यहाँ पर कराते हैं, क्योंकि कई बार कुछ मदर के माइंड में ऐसा आता है कि ये कीट का प्रमोशन कर रहे हैं, इसमें से बेनिफिट हमें कुछ नहीं है। पहली बात मैं बता रही हूँ, क्योंकि 2100 रुपीज की बुक है ना, सॉरी कीट है ना, जो सारी की सारी कीट अगर आप खुद से परचेज करके करने जाओगे तो मैं गारंटी दे दो 3000 प्लस हो जाएगी आपके सारे इंस्ट्रूमेंट। यही आपके जो आएगा ना वो 200 या 300 का आएगा। मंडाला जो बुक है ना वही 500 की है, तो 700 तो ऐसे ही हो गए, राइट। और सारा जो मटेरियल कैलकुलेट करोगे, जो उसमें वुडन आर्ट एक है, यहाँ पर में भी नहीं है। नहीं मैम, ऐसे नहीं, प्रमोशन रिगार्डिंग नहीं, पर हो सके तो इसमें मजा आया तो जिनके पास किट है और सीखना चाहते हैं तो उनके लिए पर्टिकुलर शॉर्ट क्लिप या 10 ग्राम कैसे करना है, आपको जैसे फर्स्ट टाइम सोल्व करने में इतना टाइम लगा था तो वो कुछ आइडिया ही नहीं, किट आएगी उसके बाद ट्राई करेंगे तो देखते हैं क्या होता है। उसमें तो क्या है कि देख के ही करना है, इसमें दिखाने का कोई फायदा ही नहीं, राइट। इसको ओके देख देख के ही करना है। देखो ये जो आपकी जो ये मटेरियल है ना आपका, इसमें देखकर ही करना है। यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिया गया है, इसके देखकर आपको आपका ही दिमाग लगाना पड़ेगा। इसमें मैं दिखाऊंगी ना तो भी आप नहीं वो कर पाओगे, मतलब आपको ऐसे समझ में आएगा कि ये है, लेकिन इसको देखकर आपको ऐसे ही ये इंस्ट्रूमेंट सारे लगाने हैं, फिक्स करने हैं। समझ में आया? तो इट्स अ वेरी इजी। जो आपको सिखाना था, जो डिफिकल्ट था, वो बहुत ही आसानी से मैंने सिखा दिया। ये आपको मिल जाता ना तो आपको नहीं आता, अगर मिल जाता, राइट। आपने किट ली है तो ये आप नहीं समझ पाते, इसलिए मैंने एक एक सम खोल खोल कर सिखाए कि कैसे करने हैं, राइट। इसमें तो बैठा दिया ही गया है कि आपको ऐसे आपका ये फिक्स करना है, जो आपको मतलब दिया गया था ना, कहाँ पर गया, इसके मदद से। ये 7 है, ये 7 इंस्ट्रूमेंट इसमें इस तरह से फिट करना है कि ये एल आपको दिखाई दे। समझ में आया? इसमें दिखाने का वो कोई मतलब ही नहीं है।
मिकाडो है तो मिकाडो में स्टिक है, सीधी सी स्टिक है, ऐसे डालोगे और एक एक करके आपको उठाना है पार्टनर के साथ, ठीक है। जो हिले नहीं, उसमें रूल दिए, बहुत ही आसान रूल है, डिफिकल्ट रूल नहीं है। ये सिर्फ कंसंट्रेशन की गेम है, ब्रेन चलाने की गेम नहीं, ओनली ऑन कंसंट्रेशन गेम। जिसके ज्यादा पॉइंट्स होंगे वो जीत जाएगा, सीधी सी बात। मैम ये बॉक्स के बाहर सेट करना है ना? यस, बॉक्स के बाहर सेट करना है, कोई भी बॉक्स के अंदर सेट करने की गलती मत करना, आंसर ही नहीं। हो सके उतना लेफ्ट साइड सोना है, नहीं ज्यादा सो सकते तो 5-10 मिनट इधर उधर सो के फिर से लेफ्ट साइड सो जाना। यस मंजू कुमारी। मैम पुष्पन संस्कार के लिए अपने कतार काम रखा है ना मैम, तो वो मुझे भी करवाना है। ठीक है, कंसीव हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। हाँ यस मैम, वेलकम। ओके, यस, तो पुष्पन 15 संस्कार को जो आना है, है मैम? क्या 15 को आना है? 15 रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए, जो आपका हमारा जो एडमिन का नंबर है ना, वहां पर रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए आपका नाम, वो स्लॉट देंगे, उन्हीं टाइम स्लॉट पे आना है। पर्सनलाइज हाँ होगा, एक साथ नहीं होगा, एक के बाद एक का पुष्पन संस्कार होगा, ठीक है। हाँ मैम। 15 डेट को पुष्पन संस्कार है, यानी कि 16 संस्कार में से दूसरा जो संस्कार है वो पुष्पन संस्कार है, जो गर्भावस्था के दूसरे और तीसरे महीने में करवाया जाता है। जो भी सूरत में है और नई नई प्रेगनेंसी कंसीव हुई है और जिसका दूसरा और तीसरा महीना चल रहा है, वो ये संस्कार कर सकता है, ठीक है। और कुछ लाना वाना तो कुछ भी नहीं है ना मैम? वो सब आपको गाइड कर देंगे, वो सब कुछ लिस्ट वगैरह ओके। भेज देंगे, ठीक है। तो जो भी फिर लाना, आज मैं एडमिन में वो कर दूं मैम, कंफर्म है ना? ठीक है, ओके, हाँ थैंक कर यू मैम। सकते हैं। यस यस, आई थिंक सबके क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं और सबको एडवांस में हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी न्यू ईयर। आप अच्छे से आपका न्यू ईयर एंजॉय करो और मिलते हैं नए साल में। मोस्ट प्रोबेबली 1 नवंबर से क्लास शुरू हो जाएगी और जो नेक्स्ट डेट को धनतेरस वगैरह है, इसीलिए हॉलीडे स्टार्ट हो जाएंगे, इसलिए सेशंस नहीं अब होंगे 2 वीक तक। तीसरे वीक से कंटिन्यू हम करेंगे, ठीक है। जो भी आपको एक्टिविटी करना था वो सब कुछ सिखाया गया है, तो आप एंजॉय करना, एक्टिविटी करना और खुश रहना और अपने बच्चे को भी खुश रखना, ठीक है। बाय बाय, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, हैप्पी दिवाली, हैप्पी न्यू ईयर, बाय बाय।